हेलो नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे भाई। सभी साथियों को एक बार जोड़ लीजिए और सभी साथियों को बुला लीजिए। क्लास के लिंक को सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। और अब अपन विधिवत रूप से आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास को अपन शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल आशीष जाट जी नमस्कार, बिल्कुल अरविंद गढ़वाल जी है, बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार भाई। निर्मला लोधा, बिल्कुल भैया राम चौड़े है, भैया राम भैया, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। राजस्थान के प्रत्येक जिले जिले से बच्चे बच्चे को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल अब एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखिए आप शेयर नहीं करते हो ना, हाँ शेयर कर दिया करो साथ के साथ। सभी साथी शेयर कर दो, देखिए सभी साथियों को जोड़ लो एक बार फटाफट। नोटिफिकेशन इस टाइम मुझे ऐसा लगता है बहुत कम जाता है ना। बिल्कुल भाई, कृष्णा वर्मा प्रणाम सर जी, खुश रहो भाई, बहुत पुराना एन के राजस्थानी, बिल्कुल नवलगढ़ से पावंदरा से प्रणाम सर जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मिस्टर राठौड़, बिल्कुल सभी साथियों इधर देखो। यहाँ अपन जब टॉपिक अपना जो चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता टॉपिक की अपन चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है आज अपनी 6वीं सीरीज है और अपन बात कर रहे हैं विस्तृत व्याख्या के साथ, यानी कि पूरी थ्योरी के साथ अपन बात करने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आज सनी झुंझुनू आज दिख रहा है बहुत दिनों बाद है। नमस्कार सर भाई, विद्या भारती विद्या, बिल्कुल बांसवाड़ा, वाह। यानी कि राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से, जैसे दौसा से भी जुड़े हुए हैं, झुंझुनू से भी, बिल्कुल सभी जगह से जुड़े हुए मतलब सभी साथी। तो अपन बात करने वाले हैं अपने आज पहले लोक देवता की। वही लोक देवता आपके सामने एक बहुत शानदार सा प्यारा सा एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये बता दो, इस चित्र को पहचानो और बताओ ये कौन से लोक देवता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ देखिए कि यह आपके कौन से लोक देवता है। बिल्कुल बताओ देखिए। आपको इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि गुंडे हैं, ऐसा नहीं लगता या डाकू से दिख रहे होंगे आपको। हाँ, डाकू की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल ये बताओ देखिए आप तो ये लोक देवता कौन से लोक देवता है। आप इन लोक देवताओं को पहचानो देंगे। हाँ, लक्ष्मणगढ़ से भी राम राम। इनके बारे में बताओ देखिए ये लोक देवता कौन से हैं। चलो आप बताओ या मत बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखो, नहीं तो आप कहोगे गुरुजी हाँ हम आप ही बता दो, है ना। मैं बता देता हूँ, देखो ये है आपके जवाहर जी। जवाहर जी, जवाहर जी के साथ में और कौन है, डोंगर जी है, ठीक है क्या। जवाहर जी व डोंगर जी आपके ये लोक देवता है। बिल्कुल जवाहर जी डोंगर जी आप सब इनको जानते होंगे, बहुत अच्छे से आप इनसे वाकिफ होंगे। हाँ, अच्छे से जानते होंगे ना इनको। किसी ने बताया नहीं भाई। हाँ, अरविंद गढ़वाल ने बताया है। अच्छा, सन्नी झुंझुनू भी बता दिया है। बिल्कुल कृष्णा ने बता दिया है। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करो और शेयर करके सभी साथियों को जोड़ो देखे भाई। जोड़ते नहीं हो आप, हाँ सब साथियों को शेयर करो क्लास को। देखो जवाहर जी का वास्तविक नाम देखो इनका, अरे यहाँ पर बात करें इनका वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए बताओ इनका वास्तविक नाम, तो ये जरूर ध्यान रखना इनका नाम था बालजी। क्या नाम था, बालजी। और इनका नाम था भूरजी। क्या नाम था, भूरजी। बालजी व भूरजी इन्हें कहा जाता है। बालजी और भूरजी, बात समझ आ रही होगी ना। हाँ, बालजी और भूरजी इन्हें कहा जाता है। दूसरी बात, इनकी बात करें निवासी कहाँ के थे ये, तो ये आपके निवासी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना बठोट, बठोटे, पाटोदा, बठोट पाटोदा सिक्कर के ये क्या थे आपके निवासी थे। बठोट पाटोदा सिक्कर के निवासी थे। अच्छा गुरुजी, रिश्ता था क्या इनका कोई, हाँ इनका रिश्ता भी था। ये आपके चाचा भतीजे थे। क्या थे, चाचा भतीजे थे। अच्छा गुरुजी, चाचा भतीजे थे। हाँ चाचा भतीजे थे, लेकिन ध्यान रखना कई जगह इन्हें चचेरे भाई भी बताया गया है। क्या बताया गया है, चचेरे भाई भी इन्हें बताया गया है। तो आप ध्यान रखना कई जगह चचेरे भाई कहा गया है, जबकि चाचा भतीजा वाला क्या है आपके यहाँ पर प्रमुख जो है इनका आपके रिश्ता माना जाता है। तो आप ध्यान रखें ये चाचा भतीजा थे और चचेरे भाई भी इनको कहा गया है। कोई बात नहीं, आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नेक्स्ट बात आप ध्यान रखना, ये शेखावत जाति के राजपूत थे। कौन सी जाति के, शेखावत जाति के, शेखावत जाति के राजपूत। ओहो गुरुजी ये बात है क्या, हाँ शेखावत जाति के राजपूत थे भाई, यही बात है। ध्यान रखना शेखावत जाति के राजपूत थे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कि शेखावत जाति के राजपूत कौन से होते हैं, अरे ये आपके कछुआ वंश जो है ना, इसी कछुआ वंश की शाखा है। कछुआ वंश की शाखा है। ओ गुरुजी यही बात है क्या, हाँ फिर तो हम जान गए, कोई बात नहीं आपने बता दिया ना। हाँ, तो ये कछुआ वंश की आपकी क्या है, एक शाखा है जिसको अपन कहते हैं शेखावत और राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान रखना, इनके बारे में बात करें, इनको किस नाम से, इनके उपनाम भी है क्या गुरुजी। हाँ मैं कहूंगा इनके एक दो उपनाम भी आपको बता देता हूँ। उपनाम कौन कौन से हैं, जैसे अरे इन्हें कहा जाता है धाड़वी। क्या कहा जाता है, धाड़वी लोक देवता, धाड़वी या धड़ाइती लोक देवता, धाड़वी या धड़ाइती लोक देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओहो ये बात, हाँ धाड़वी या धड़ाइती लोक देवता कहा जाता है।
नेक्स्ट ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है, इन्हें लूटपाट के लोक देवता, इन्हें लूटपाट के लोक देवता। अरे ये कोई बात होती है क्या गुरुजी? ये बताओ कि अगर कोई आदमी लूटपाट करे, चोरी डकैती करे और फिर भी लोक देवता बन जाए, तो फिर हम सभी चोरी डकैती करने लग जाए आज से ही, और हम भी क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। हाँ गुरुजी, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन हो सकता है कि क्लास अपनी सबसे लास्ट क्लास रहती है, तो पूरे दिन यूट्यूब बेचारा नोटिफिकेशन भेजते भेजते थक जाता होगा, परेशान हो जाता होगा ना। हाँ तो फिर तो देखो, मैंने बता रहा था कि यह आपके क्या है? लूटपाट के लोक देवता है। अगर ऐसा हो जाए कि अगर कोई लूटपाट करने लग जाए और लूटपाट से ही कोई देवता बन जाए, तो फिर तो सभी बच्चे क्या बन जाएंगे रे? हाँ सर, इलॉजिक बना बन, फिर सभी आपके डाकू बन जाएंगे, लूटपाट करने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, लूटपाट करने से कोई आपके लोक देवता नहीं बन जाता। ध्यान रखना, बात करें डूंगर जी और जवाहर जी की बात करें ना, तो डूंगर जी और जवाहर जी साहब लूटपाट तो किया करते थे, लेकिन लूटपाट करने का मतलब ये नहीं कि ये लूटपाट से जो धन लेकर आते, चोरी डकैती करके उससे अपने घर पे बंगला कोठी बना लिया हो, या खुद के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियां खरीद ली हो, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। अरे खुद की संपत्ति इकट्ठा नहीं की है इन्होंने। मेरे पास एक भी क्लास का नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, तो आप जब सब्सक्राइब करते हो तो पास में आपको बेल आइकन का घंटा होता है, उस घंटे को आप क्लिक करो और उस पर ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको आप क्या करो? ओके करो, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास लाइव होगी या कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है क्या? पहले इनको कोई रात वास नहीं देते थे। हाँ लेकिन ध्यान रखना, अब बात करें यहाँ पर, ये लूटपाट तो करते, अमीरों को लूटते, लेकिन लूटपाट किया वजन किस में वितरित कर देते रहे? गरीबों में बांटे दिया करते। इसके अलावा ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है रॉबिन हुड, यानी कि इनको रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखना, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के लोक देवता भी आपके किसे कहा जाता है? तो यह आपके लोक देवता भी किन्हें कहा जाता है? यह भी इन्हें कहा जाता है, यानी 1857 की क्रांति के लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल, मम्मी को परो भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग मम्मी परा। हाँ बिल्कुल, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करो। देखिए नोटिफिकेशन मुझे लगता है गया नहीं है, तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करो और सभी साथियों तक क्लास को पहुंचा दो। देंगे हाँ बताओ, देंगे यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देंगे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ रॉबिन हुड, देखो नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट एक फोटो और आपको दिखाई दे रही होगी। हाथों में तलवार है, बंदूकें हैं, डांग है, लठ है। बात समझ रहे होंगे ना? हाँ ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत गजब की सी तस्वीर, जहां पर यहां पर लिखा हुआ देखो कि स्वतंत्रता सेनानी हूं, स्वतंत्रता सेनानी डूंग जी, जवाहर जी और लोटिया जाट व साउता मीणा का सम्मिलित चित्र। यानी किस किस का है? ये स्वतंत्रता सेनानी डूंग जी, जवाहर जी और लोटिया जाट और साउता मीणा की बात करें तो इनका क्या है? एक सम्मिलित आपका क्या है? चित्र बना हुआ है। इनके बारे में आप ध्यान रखें। तो यह आपका चित्र किसका है? तो ये आपके डूंगर जी, जवाहर जी, लोटिया जाट, साउता मीणा, ये आपके डूंग जी है। ये आपके कौन है? ये डूंग जी है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपके जो ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपके कौन है? तो ये आपके डूंग जी है। अलग क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ये डूंगर जी है। ठीक है क्या? ये डूंगर जी है। और ये आपके कौन है? जवाहर जी, जवाहर जी। ठीक है क्या? और ये आपके कौन है? इधर आपके साउता मीणा है। ये साउता मीणा है। ठीक है क्या? ये साउता मीणा है। और आपकी बात करें तो ये आपकी बात होगी किसकी? और इधर ये आपके लोटिया जाट है। ये पीछे दिख रहा होगा, ये लोटिया जाट। ठीक है क्या? लोटिया जाट। बात समझ रहे हो क्या? यानी कि यहाँ पर ये सम्मिलित एक चित्र आपके सामने आया। और इस चित्र की बात करें, दहशत सी होने लगी है इस सफर से अब, ये जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे खत्म होने से पहले से पनाह नहीं। वाह, क्या बात है, शायर बन गई। आज यूट्यूब में प्रॉब्लम है। यूट्यूब में प्रॉब्लम है? यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम है? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, यहाँ अपन बात करें इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की कि आपसे पूछा जाए बताओ इनके सहयोगी व मित्र कौन थे। फोटो में आपको वैसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ और सहयोगी या मित्रों की मैं बात करूं तो ये आपके कौन कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं। देखो कुछों की बात होगी, जैसे अपन ने बात की यहाँ पर लोहट जी जाट। किसकी बात करूं? लोहट जी जाट। लोहट जी जाट इनका मूल नाम था, लेकिन इन्हीं को अपन कहते हैं लोटिया जाट। प्यार से इनको किस नाम से जानते हैं? लोटिया जाट के नाम से अपन पुकार लेते हैं। लोटिया जाट कह दो, लोहट जी जाट कह दो, बात क्या है? एक ही है।
नेक्स्ट ध्यान रखना इनके बारे में, एक और इनके मित्र कर्णा जी मीणा। कर्णा जी मीणा ये इज्जत का नाम है, लेकिन इनको प्यार से कर्णिया मीणा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णिया मीणा के नाम से इन्हें जानते हैं, कर्णिया मीणा। नेक्स्ट बालजी नाई या बालूजी नाई के बारे में बात करें तो ये बालूजी नाई जो है आपके इनके मित्र थे, बालूजी नाई। बालूजी नाई, बालूजी नाई थे। तब की बात करें इनके साथ और कौन थे तो शंखु जी लोहार। भाई शंखु जी लोहार जो है, ये शंखु जी लोहार इनके मित्र मंडली में थे। इसके अलावा और कौन थे गुरुजी? हाँ, और भी ध्यान रखना, एक थे साउता मीणा। कौन थे? साउता मीणा जो है ये इनके लिस्ट में थे। और बात करें तो एक थे इनके शेफू भील। कौन थे? शेफू भील। तो ये ध्यान रखना, ये इनकी पूरी क्या है? फौज है। ये डाकुओं का एक गिरोह है, यानी कि ये पूरी एक अपनी क्या बना कर रखते थे, ये पूरे अपना एक गिरोह बना कर रखते थे, यानी डाकुओं की मित्र मंडली है। और ये सारे सारे एक साथ डाकू मिलकर क्या करते थे, जहां कहीं पर भी अटैक करना होता तो ये सभी डाकू एक साथ जाते और एक साथ जाकर क्या करते, लूटपाटे कर लाते। लेकिन ध्यान रखना, इनका आपके जो लीडर था ना, लीडर थे आपके डूंगर जी। कौन थे? डूंगर जी। डूंगर जी के नेतृत्व में, सानिध्य में ये पूरी टीम काम किया करती थी। हाँ, कर्णिया मीणा है, अरविंद गढ़वाल जी आ गई, पंडे नरेश वर्मा रुकिया ने, के लिए राम 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 भैया। देखो ये पूरी आपकी क्या है, गिरोह की एक आप कह सकते हो, ये आपकी टीम है, मित्र मंडली है, डाकुओं के गिरोह है। डूंगर जी इसको लीडरशिप किया करते थे। लेकिन देखो इस टीम की एक बहुत खास बात थी, बहुत तगड़ी खास बात थी। क्या है कि ये टीम जो है जब कभी भी कहीं पर लूटपाट करती थी, पहले चैलेंज दिया करते थे, पहले बता दिया करते थे। हरीश मेघवाल कह रहे हैं वेलकम करता कोई बात नहीं, वेलकम कर दिया गया है। यहाँ अब देखो डूंगर जी की खास बात, जब कभी किसी को लूटना होता ना तो वह क्या करते, पहले संदेशा भिजवा देते, भाई हम इतनी तारीख को इतने बजे तेरे पास आएंगे, घर के बाहर माल पानी क्या तैयार रखना। तो पहले से ही आपकी चेतावनी दे दिया करते थे। और ये भी कह देते कि अंग्रेजों को सूचना देने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, यानी कि पूरी चेतावनी देकर रखा करते थे पहले से ही। तो ये आपकी पूरी टीम थी, बहुत खतरनाक टीम थी। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं। फटाफट स्क्रीन शॉट लो, फिर अपन इनकी कहानी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आपको कहानी बता दूं। कौन कौन जानना चाहता है इनकी कहानी? जल्दी बता देगी इनकी कहानी कौन कौन जानना चाहता है मेरे से? इनकी कहानी जो भी जानना चाहता है फटाफट मुझे बता दो। देखें कि गुरुजी नहीं, मैं तो कहानी जानना चाहता हूँ। हाँ चलो चलो आ जाओ, मैं आगे बढ़वाता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, जहां पर आपको कुछ कहानी ठीक से 6वें चित्र आपको बीच में लाया गया है। इस चित्र पे मैं आपको कहानी, आपको लगता है क्या ये बहुत तकड़े डाकू है? हाँ, चित्र से दिख रहा होगा, हाथ में तलवार है, इधर बहुत तकड़ी सिलट है, उधर बंदूक लिए खड़े हैं। हाँ बताओ नहीं, सॉरी बताओ, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ लोग कहते हैं कि रामपुर, आप जानते होंगे रामपुर, रामपुर की बात करें या रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ जो है सिक्कर में पड़ता है। रामगढ़, रामगढ़ का नाम सुनिए, रामगढ़ का, रामगढ़ ये पड़ता है सिक्कर, रामगढ़ शेखानी इनका नाम है। रामगढ़ सिक्कर की बात करें तो रामगढ़ सिक्कर का सेठ हुआ करता था। उस सेठ को एक बार डूंगर जी ने मैसेज भिजवाया था कि सेठ है, इतनी तारीख को इतनी बजे हम आ रहे हैं और माल पानी बाहर तैयार रखना। हाँ, और अंग्रेजों को सूचना देने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। और कहते हैं कि फिक्स डेट पर फिक्स समय पर डूंगर जी वहां पहुंचे और सेठ ने जो है आपने क्या कर दी, सूचना पहुंचा दी किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेज वहां से डूंगर जी को गिरफ्तार कर लेते। कुछ तो ये कहते हैं, लेकिन इनके पीछे देखो कुछ ये बताते हैं कि डूंगर जी जो है ना, डूंगर जी, इन डूंगर जी का आपकी क्या था, ससुराल। इनका ससुराल अगर मैं बात करूं तो इनका ससुराल था जड़वासा। ससुराल क्या था? ससुराल था जड़वासा। और जड़वासा अगर आपसे पूछा जाए कहां पर पड़ता है तो ये जड़वासा पड़ता है आपके, ध्यान रखना कहां पर है, अजमेर में। जड़वासा अजमेर में आपके इनका ससुराल था, किसका, डूंगर जी का। और डूंगर जी एक बार अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ, पूरी फौज के साथ कहां गए हुए थे, ससुराल गए हुए थे। यानी कि बात करिए कहां पर गए हुए, ससुराल गए हुए। और ध्यान रखना डूंगर जी का एक साड़ा था, यानी किसका साड़ा, डूंगर जी का एक साड़ा, जिसका नाम था भैरू सिंह। क्या नाम था? भैरू सिंह। ध्यान रहे विशेष बात कि डूंगर जी दरबार जी के ऊपर 50,000 का अंग्रेजों ने क्या जारी कर रखा था, इनाम जारी कर रखा था। पता है कि आपको, तो इतने खतरनाक डाकू हुआ करते, छोटे मोटे डाकू थोड़ी थे। रामगढ़ 12 में भी, हाँ 12 भी है, हाँ जम्मू रामगढ़, रामगढ़ जयपुर में भी है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये ससुराल आए हुए थे डूंगर जी, और साथ में किसको लेकर आए हुए थे, यहाँ पर जवाहर जी को, जवाहर जी के साथ में इनके लोटिया जाट, हाँ लोटिया जाट के अलावा कर्णिया मीणा, सेपू भील, यह
सारे के सारे आपकी जो मित्र मंडली थी ये पूरी पूरी क्या आई हुई थी, साथ में आई हुई थी। लेकिन देखो आपके कहते हैं कि यह जो आपकी भैरू सिंह है ये 50,000 का लालच देख लेता है। क्या कर लेता है, 50,000 रुपए की जो लालच दे रखा था इस लालच में पड़ गया और इस भैरू सिंह ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को सूचना दे दी कि आज हमारे जीजा श्री, आज हमारे पाहुणा, आज हमारे जमाई राजा डूंगर जी कहाँ आए हुए हैं, जड़वा से आए हुए हैं, तो अंग्रेजों 50,000 रुपए की गड्डी साथ में लेकर आ जाना और आप क्या करना, हमारे जीजा श्री को क्या है आज गिरफ्तार करके ले जाना। बताओ इससे बुरा कोई साड़ा हो सकता है क्या? अरे जो अपने जीजा को, अपनी बहन के पति को गिरफ्तार करवा दे उससे बुरा आदमी क्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अरे ये भी किया भैरू सिंह ने, तो फिर भी क्या कर दिया है, भैरू सिंह ने अपने जीजा की जो सूचना है वो किसको पहुंचा दी, भैरू सिंह ने अपने जीजा की सूचना जो है अंग्रेजों को क्या दे दी, अपने जीजा की सूचना दे दी। अच्छा गुरु जी, हाँ अंग्रेजों को सूचना पहुंचा दी, लेकिन देखो ध्यान रहे सूचना तो पहुंचा दी कोई बात नहीं, लेकिन यह जैसे ही सूचना अपन बात करें किसके पास पहुंची, अंग्रेजों के पास। रात के समय यहाँ पर अचानक से अंग्रेजों की दस्तक पड़ी और इस दस्तक में जो डूंगर जी है इनको क्या कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ओहो गिरफ्तार कर लिया गया, हाँ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये मित्र मंडली जो है ये क्या होगी, फरार होगी। क्या होगी, फरार हो गए। ये अंग्रेजों के कब्जे से बाहर थे और गिरफ्तार डूंगर जी को कहां पर भेज दिया गया, इनको आगरा जेल भेज दिया। कौन सी जेल भेज दिया, आगरा जेल में जो है इन्हें आपकी गिरफ्तार कर लिया गया, वहां पर इन्हें रखा गया। अब बताओ एक बात बताओ, हाँ आगरा जेल में छोड़ तो दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगरा जेल में इधर डूंगर जी आपकी बंद है। बात कब की हो रही है, 1838 ईस्वी की, 1838 ईस्वी की बात है और आपके क्या है डूंगर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बात करें 1845 के आसपास की बात है, होली का त्योहार था। कौन सा त्योहार है, होली का त्योहार है। और इस होली के त्योहार के ऊपर आपके जवाहर जी, लोटिया जाट, सेपू भील, करणिया मीणा, हाँ ये बैठे बैठे लिटिल लिटिल लगा रहे थे मतलब, हाँ गिरोह तो था ही, आपको पता ही है गिरोह का क्या काम फिर। हाँ इनका सरदार तो वैसे ही गिरफ्तार हो चुका, तो टीम तो वैसे ही बिखर चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि डूंगर जी की जो पत्नी है, उस पत्नी ने जब वो लिटिल लिटिल लगाते हुए देखा, इनकी पार्टी वार्टी करते हुए इनको देखा, तो डूंगर जी की पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि इनका सरदार तो जेल में कैद है और ये बेटे यहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा नहीं लगेगा। तो ये कहने में तो वैसे जवाहर जी की इनकी भाभी सही होगी ना, डूंगर जी की जो पत्नी है, पत्नी वैसे भाभी है क्योंकि इनका लीडर था। गुरु जी अपने ही गिराते हैं, बात तो वैसे सुन। अब देखो यह जो बात, इस बात की बात करें, गिरफ्तार की बात डूंगर जी की पत्नी को बुरी लगी और ये बेटे पार्टी वार्टी कर रहे। डूंगर जी की पत्नी निकल कर आई बाहर कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा सरदार जेल में बैठा है और तुम बाहर बैठे बैठे आराम से दारू पी रहे हो, हाँ पार्टी कर रहे हो। मर जाना चाहिए, चुल्लू पर पानी में ढकनी नहीं मिल रही तो मैं ला दूं, हाँ डूब डूब के उसमें चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। हाँ या तो तुम जाकर अपने सरदार को आजाद करवा लो और उसके साथ फिर सरदार के साथ बैठ के पीना, मैं खुद ही आपको क्या है थोड़ा लिटिल लिटिल लगा के बना के दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे पार्टी वार्टी कर रहे हो सरदार जेल में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, फिर तो देखो ये बात गलत है। हाँ तुम घरों में बैठ जाओ चूड़ियां पहन के और मैं जाऊं, मैं आजाद करवा के ले आऊं आगरा जेल से, ऐसा कहकर भाभी सन डायलॉग मारा। बताओ बुरा लगेगा नहीं लगेगा? ज्यादा सबसे ज्यादा जो बुरा लगा लोटिया जाट को लगा। लोटिया जाट को ज्यादा बुरा लग गया, इसने दिल पे ले ली बात को और इसने कहा कि हे भाभी ये बात गलत है, हम सरदार को आजाद करवा लेंगे। हाँ अब बताओ सरदार को आजाद करवाने की बात तो कह दी, लेकिन भाभी ने कहा देख देवरे बात तो कर रहा है कि मैं आजाद करवा लाऊंगा, लेकिन अगर तूने असली जाटनी का दूध पिया है तो अपने सरदार को आजाद करवा के लाना, अगर जाटनी के दूध को लजा दिया तो दोबारा मेरे से कभी बात मत करना। अब बताओ भाभी ने बढ़िया बढ़िया डायलॉग सुना दिए, भाभी ने बात दूध लजाने तक की कर दी। और जाट है साहब, लोटिया जाट, और आप पता ही है जाटों को थोड़ा सा, हाँ जाटों को थोड़ा सा बस कुछ सब कर दो, इतने में फिर चाहे मर्डर करवा लो, यही बात है ना, वही बात तेजाजी वाली उतनी वाली बात। अब यहाँ पर लोटिया जाट ने कहा, अपने मित्र मंडली से बातचीत की, कहा कि अब तो चलो है, अब तो क्या है बात बिगड़ गई है, अब तो शेखावाटी की धरा पर तभी कदम रखेंगे जब सरदार को आजाद करवा लेंगे, अन्यथा शेखावाटी की धरती पर कदम नहीं रखेंगे, ऐसी कसम खा करे हाँ निकल पड़े ये आगरा जेल की तरफ। भाई अब तो सरदार को आजाद करवाना है। अंजू वर्मा कह रही प्रणाम सर जी प्रणाम, भाभी जी खाने भी नमस्कार है, ठीक कोई बात नहीं, बात भाभी जी चला ला रही, भाभी जी खाली खाली बात करे तो थे थोड़ा माने यहाँ इतना खारा खारा ना बोल रखी है, कोई बात नहीं। मीरा भार्गव जी कह रहे प्रणाम सर जी प्रणाम नमस्कार, भाई साहब राम 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 राम, संदीप जी थाने भी है, ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भाभी ने कड़वे बोल दिए, लोटिया जाट ने कसम खा ली
और यहाँ से ये रवाना हुए और मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिटा देता हूँ और फिर यहाँ पर अपन कहानी सुनते हैं। मान लो ये आपके सामने यहाँ पर आगरा जेल है। ये कौन सी जेल है? ये आगरा जेल है। और इस आगरा जेल के यहाँ सामने से ये 31 लोग थे, अपनी मित्र मंडली लेकर आए और इस आगरा जेल के सामने वाले रास्ते पर यहाँ पर क्या है, आकर बैठ गए 30 लोग। इनमें जो लोटिया जाट थे वो साधु के भेष में आया, यानी कि भगवा कपड़ा पहनकर आया और भगवा कपड़े पहनकर, हाँ, लंबी लंबी दाढ़ी, व्हाइट कलर की दाढ़ी बढ़ा के यहाँ आकर बैठ गए और इनके प्रवचन शुरू कर दिए साहब। तो जेल के आसपास में क्या बैठने नहीं दिया जाता है। अब जब नहीं बैठने दिया जाता है तो अंग्रेजी जो पुलिस कर्मी थे वो आए और इनको भगाने लगे। तो लोटिया जाट ने कहा, ना साहब, हमारे यहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हो गई, हम बारात में जा रहे थे और दूल्हे की यहाँ पर क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और हमारे हिंदू समाज में एक रिवाज है कि 12 दिन तक जिस व्यक्ति की जहाँ पर मृत्यु हो जाती है वहां पर बैठना पड़ता है। अब वहां पर बैठना पड़ता है और हमें गरुड़ पुराण का वाचन करना पड़ता है, अन्यथा वो आदमी जो है वो भूत बन जाता है। भूत बन गया ना तो आप सबको परेशान करेगा। उसका अंतिम संस्कार तो हमने पीछे कहीं कर दिया है। और इस बात से जब अंग्रेजी सैनिकों ने आसपास के हिंदू सैनिकों को वहां पर पूछा कि क्या बात सही है, क्या ये जो कह रहे हैं, तो हिंदू ने कहा, देखो साहब, ऐसा होता तो है कि हमारे वाले क्या है, बन जाते हैं भूत बात और बाद में परेशान बहुत बुरा करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अनुमति दी, भाई तुम यहाँ पर बैठ जाओ। 12 दिनों की अनुमति मिली हुई थी और लोटिया जाट संत महात्मा बने हुए प्रवचन देते हैं कि ये संसार में सब कुछ मोह माया है, मोह माया के अलावा और कुछ भी नहीं है। और बताओ क्या करेंगे, संत आदमी यही प्रवचन देते हैं कि मोह माया में कुछ नहीं रखा पड़ा है, भाई मोह माया से आप दूर रहें और अगर आप मोह माया के चक्कर में फंस गए तो बहुत बुरा अंजाम होगा, ऐसा करके प्रवचन दे। जेल के सारे आसपास के जो जेलर वगैरह है, जो पुलिसकर्मी है, वो भी यहाँ पर आए और चुपचाप प्रवचन सुने। साहब लोटिया जाट बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं और इनके प्रवचनों से ये लोग सारे प्रभावित हो गए आसपास। 11वां दिन था और 11वें दिन कह रहे थे, प्रवचन दे रहे थे और कह रहे भाई कल तो हमें यहाँ से अपने गरुड़ पुराण का वाचन कंप्लीट हो जाएगा, कल हमें यहाँ से जाना है, तो भी प्रसाद प्रस्तुत करनी है, आज कर दो। इधर की बात करें तो ये जेलर 10-11 दिन के प्रवचन सुन के इनसे प्रभावित हो चुके थे और ये भी आए और गुरुजी हमें भी कुछ आशीर्वाद दे दो, हमारे घर पे भी चल पड़ो, हमारे घर पे एक बार चल के खाना ही खा लो, थोड़ा सा आपके कदम वहां पड़ जाए, बस हमारा घर तो क्या हो जाएगा, चमन हो जाएगा। लोटिया जाट के ना 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 ना, महापुरुष संत महात्मा किसी के घर पे नहीं जाते और हम मोह माया में ज्यादा यकीन नहीं करते हैं और मोह माया पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करते, मैं किसी के घर पे नहीं जाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा, इधर जेलर ने कहा कि अगर हमारे लायक कोई आपकी गुरु जी सेवा हो तो हमें भी कुछ बता देना। अब गुरु जी ने कहा, देख अगर इतना ही है, मेहरबानी कर रहा है तो मेरा एक बस काम कर दे कि आगरा जेल में मेरा एक चेला जो है वो क्या है, गिरफ्तार है, उस चेले से मुझे एक बार मिलवा दे। और कहते हैं कि जेलर ने कहा कि ये काम तो पहले ही कर देता, आप बता, एक बार बताते तो सही, ये तो आसान सा काम है, पहले बता देते, पहले ही कर देता। और कहते हैं कि ये मुलाकात फिक्स हुई, 12वां दिन था, अंतिम दिन था और इस दिन मुलाकात फिक्स हुई, यानी 11वें दिन शाम को मुलाकात फिक्स हुई थी। और 11वें दिन मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आगरा जेल में गए लोटिया जाट। संत भगवा कपड़ा में थे और भगवा कपड़े में, मैं चाचू जी की क्लास में जाकर आई हूँ, चाचू जी, अच्छा। अब भगवा कपड़े में आपके गए और इधर डूंगर जी को कहते हैं उसी दिन काला पानी की सजा सुनाई गई थी कि अगले दिन उनको काला पानी यानी कि रंगून जो अपन बात करें बाहर भेज दिया जाएगा, अंडमान निकोबार की तरफ, वहां पर भेज दिया जाएगा। और फिर मतलब काला पानी की जिसको सजा मिल गई, मतलब वापिस उम्मीद नहीं होती कि वो आदमी वापस आएगा, क्या लगभग मर ही जाता है और उनकी लाश को भी वहां बंगाल की खाड़ी वगैरह में फेंक दिया जाता है। तो ऐसा डरे हुए सहमे से आपके डूंगर जी बैठे थे और इधर से लौट जाट पहुंचे और जाकर कहा, और बात क्या हाल चाल है। इधर डूंगर जी जब लोटिया को देखते हैं, देख कर एक बार सोचते हुए लग तो लोटिया जाट सा ही रहा है, ये वत्स वाला क्या फंडा है, लेकिन समझ गए और कहा, गुरु जी क्या सोच रहा हूँ, कुछ नहीं, कल काला पानी की सजा है तो आपको आशीर्वाद दो कि हम मैं जल्दी से वापस वहां से आ जाऊँ। तो इन्होंने कहा कि आज रात आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से आजाद कर दिया जाएगा। और इतने में इधर डूंगर जी समझ गए और कहते हैं 30 लोगों की फौज के साथ रात को यहाँ पर क्या किया जाता है, बात है 1846 ईस्वी की, और 1846 ईस्वी में आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर रात के समय की बात करें तो आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में आपके किसको, डूंगर जी को आजाद करवा लिया जाता है। डूंगर जी के साथ साथ पूरे के पूरे जो जेल में बंद कैदी थे उन सभी कैदियों को क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। अब बताओ, पूरी फौज बन गई और भी अन्य कैदियों को क्या करवा लिया, साथ में आजाद, वो भी इनकी टीम में शामिल हो गए। और इस प्रकार यूं करके 200-250 लोगों की एक पूरी क्या बन गई, टीम बन गई। गुंडागर्दी की अब बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। लीडरशिप फिर से, लीडर जो है सरदार जो आजाद हो चुके हैं और सरदार ने कहा कि आगरा जेल को लूट डालो और उसी रात आगरा जेल में भयंकर प्रकार से लूटपाट की गई। और चलते चलते 1846 में पहले तो आगरा को लूटा, 1846 में किसको लूटा, भाई आगरा को लूटा, ठीक है क्या।
आगरा को लूटा और आगरा को लूट कर जब ये वापस जा रहे थे शेखावाटी की ओर तो बीच में पड़ा सेवर। कौन सा पड़ा? सेवर। सेवर कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। इस सेवर भरतपुर को भी चलते चलते इन्होंने क्या कर लिया, इस जेल को भी, सेवर भरतपुर जेल थी और इसको भी क्या कर डाला, जेल को लूटा। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ की जेल को भी लूटा। यानी कि ये भी कब की बात है? ये भी 1846 की, यानी क्रांति से 10-12 साल पहले की बात है। हाँ, 10 साल पहले की है। मोनी सहन करी है कि सर जी वेलकम कर लो अपन का, जय श्री राम, जय श्री राम, वेलकम करो, ठीक है। हाँ, इधर देखो, कोई बात नहीं, यहाँ 1846 में चलते चलते हाथ से आप कर दिए, सेवर को भी लूट डाला। और कहते हैं 1847 में अगले ही दिन, 1847 ईस्वी में किसको लूट डाला? अगले वर्ष में नसीराबाद छावनी को लूटा। किसको लूटा? नसीराबाद छावनी की बात करें तो ये नसीराबाद छावनी जो है, ये नसीराबाद छावनी को लूट डाला। अरे वाह, कहते हैं नसीराबाद छावनी की एक टुकड़ी का जो डंडा है आपके डूंगर जी ले आए थे और डंडे को आपके ऊंट के पूंछ में बांध कर रखा करते थे कि देखो हमने नसीराबाद जेल को लूट लिया। कितनी बात, यानी नसीराबाद छावनी को लूट लिया, कितनी बड़ी बात थी। ये जेल को लूट डाले और फिर छावनियों को लूट डाला। हाँ, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। सर जी कुरकुरे खा लो, अरे भाभी जी सही खाओ है कुरकुरा, मैं कौन सा पर पहुंच गया। खैर कोई ना, लूटपाट इतनी भयंकर, आपने समझ गया होंगे कितनी लूटपाट की है। और इस प्रकार की लूटपाट करने वाले जो लोक देवता है आपके कौन है? डूंगर जी और जवाहर जी। कहते हैं अंत में नसीराबाद छावनी लूटने के बाद अंग्रेजों ने इनको भयंकर प्रेशर डाला, तो ये आपके एक जो है आपके जोधपुर के जो तख्त सिंह थे, उन तख्त सिंह में, यानी कि जवाहर जी जो है, ये जवाहर जी जो है यहाँ पर जाकर शरण लेते हैं। कहां पर? तख्त सिंह के पास है। तख्त सिंह जो है आपके कहा किसके शासक थे? जोधपुर के। और बात करें डूंगर जी की, बात करें तो डूंगर जी जो है, ये डूंगर जी आपके शरण लेते हैं किसके पास है? तो डूंगर जी को शरण दी थी रतन सिंह ने। और रतन सिंह कहां का? बीकानेर के शासक जो रतन सिंह है, इन्होंने इनको क्या दी? शरण दी थी। कहते हैं डूंगर जी जो है ना, जेल से आजाद होने के बाद में तो आपके, मैंने बात बताया था ना आपके रामगढ़, उस वाले रामगढ़ के सेठ को वापस क्या करके लूट कर लेकर आए थे भाई, जो बहुत सूचना देने की बात कर रहा था ना, हाँ, उसको वापस लूट कर लेकर आए थे। तो ये आपकी किसकी कहानी थी? आपको डूंगर जी और जवाहर जी की क्या थी? कहानी थी। बहुत अच्छी सी आपको लगी होगी ये कहानी। चलो मैं आपको इस कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन बिंदुओं को आपको एक एक करके क्या करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। आप इस कहानी के हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को अच्छे से क्या कर ले? नोट कर ले। ये देखो पहला बिंदु, 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में डूंगर जी को हडवासा अजमेर से भैरू सिंह की सूचना पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है क्या? नेक्स्ट बिंदु देखो, गिरफ्तार डूंगर जी को आगरा जेल में कैद करके रखा गया। नेक्स्ट 1846 ईस्वी में आगरा जेल से अपने साथियों की मदद से फरार। नेक्स्ट 1846 ईस्वी में सेवर भरतपुर की जेल को लूटा। यहां तक लिखो, फिर अगले पेज पर चलते हैं। सर बताओ ना, हमको करना अच्छी है क्या? बात है अच्छी है। हाँ, प्लीज सबके सब लाइक करो। लाइक कहाँ करते हो? लाइक कर दिया करो रे, लाइक कर दो एक बार, सभी साथी शेयर कर दो और सब साथियों को क्या है जोड़ लो फटाफट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देंगे। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। ये रे आपके फिर से और जवाहर। ये देखो यहाँ पर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार की खतरनाक रणनीति की सेठों को कैसे लूटा जाए। हाँ, इन्हें आपके धाड़वी या धड़ाई लोक देवता कहा जाता है। मैंने कहा था ना आपको,
धाड़वी दड़ाइती का मतलब जानते हो क्या? हाँ, धाड़वी दड़ाइती का मतलब है शानदार। आपस में बातें कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो ऐसे सब कुछ अभी तो अंजू बाबू की शादी है ना। हाँ, अंजू अंजू जो है, अंजू वर्मा नाम से समझ आ रहे हो, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, इधर देखो तुम दो। यहाँ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था धाड़वी है दड़ाई थी। धाड़वी का मतलब जानते हो क्या? आपने वो देशल धाड़वी और सॉन्ग सुना होगा ना। हाँ, कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार रे, ओ सामो मिल गयो बाणियो लुटूला रे। हाँ, सुना क्या? कि सामो मिल गयो बाणियो लुटूला रे। हाँ, सामी मिल गई सांड भूरड़ी, फिर ऊपर बैठो बाणियो है। अरे सामी मिल गई सांड भूरड़ी, सामी मिल गई सांड रे, मेरे ऊपर बैठो बाणियो लुटूला रे। जी हाँ, ऐसा करके आपने सुना होगा ना। हाँ, सुना है ना? वही बस, यानी कि अमीरों को लूटने वाले और गरीबों को धन बांटने वाले धाड़वी खिलाते हैं। फिर इनको मुर्गा बना दो, सबको मुर्गा बनाना पड़ेगा ना। मैं अब की बार है ना जूता उठा के फेंकूंगा पीछे, ध्यान रखना, ये पीछे सामने पड़ा है। हाँ, कैमरे के अंदर से फेंका ना, सबको जूता पड़ेगा। पढ़ना तो है नहीं, फालतू की कमेंटबाजी करते रहते हो। हाँ, पढ़ा करो ना आराम से, एक बार शेयर कर दो देखे सभी सेशन को। इधर देखो, नेक्स्ट अपन बात करें डूंगर जी दवार जी के बारे में। डूंगर जी दवार जी ने, ध्यान रखना, 1847 ईस्वी में नसीराबाद नसीराबाद छावनी छावनी अजमेर को लूटा। अजमेर को लूटा। अच्छा, अजमेर को लूट लिया, हाँ लूट लिया था। नेक्स्ट देखो, एक और बिंदु की बात करें, ध्यान रखना, नसीराबाद से नसीराबाद से लूट में लूट से प्राप्त धन से धनोप माता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा व पुष्कर झील सीढ़ियों का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया? सीढ़ियों का निर्माण करवाया। पुष्कर झील सीढ़ियों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। यानी आदमी तो भले थे, अच्छे आदमी है ना। हाँ, अच्छे आदमी थे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए, अगले पेज पर दिखा दूंगा, यहां तक आप एक बार नोट करो, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करेंगे। देखो देखिए, इंग्लिश और साइंस क्लास कब चलेगी? लग जाएगी। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक पेज और बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट पेज, आपसे पूछा जाए कि डूंगर जी को जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने शरण प्रदान की। और नेक्स्ट, जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने शरण प्रदान की। देखो हुआ क्या था कि महाराजा रतन सिंह जी ने आपके, जब अंग्रेजों ने कहा कि हमें सौंप दो जवाहर जी को, तो रतन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से मना ही कर दिया और अंग्रेजों से को नहीं सौंपा। और अंत में अंग्रेज मान के बिल्कुल बात नहीं, ठीक है। लेकिन डूंगर जी को एक बार जोधपुर महाराजा के ऊपर जब अंग्रेजों ने ज्यादा प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो एक बार अंग्रेजों को सौंपा, लेकिन बाकी रियासतों के प्रेशर से अंग्रेजों ने वापिस इनको क्या कर दिया? आजाद कर दिया था। ठीक है क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट लोक देवता की ओर बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखे, हाँ, नेक्स्ट लोक देवता आपके बीच में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये देखो, पहचानो देखिए कौन से लोक देवता है, जल्दी से पहचान लो इनके बारे में, कौन से लोक देवता है, जल्दी बताओ देखिए कौन से लोक देवता है ये राजस्थान के कौन से लोक देवता है, जल्दी पहचानो देखिए। हाँ, अब यार अच्छा, ये झूठ बोल रही है ना, गंगा झूठ बोल रही है, अच्छा ये बात है ना। हाँ, भाभी जी को पता है कि अभी
ये क्लास है या नहीं, है ना? लाइक करो रे जीड़ा, लाइक कौन तो है नहीं, हाँ? कर दो भाई, लाइक कर दो। साथ हीरालाल चौधरी कहने लाग रहे था, और एक बार शेयर कर दो। शेयर करता थारे कोई खर्चों कौन लागे, कर दिया करो शेयर सार, हाँ? अरे शेयर कर दिया करो, कोई खर्चों कौन लागे, पॉकेट में थाने सारी किस मिलने लाग रहे हैं। हाँ तेजा जी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई नहीं पहचान पा रहे हैं, ये है आपके वीर बिगाजी महाराज। कौन है? वीर बिगाजी महाराज। ध्यान रखना, वीर बिगाजी महाराज की बात करें तो वीर बिगाजी महाराज जो है आपके, ये आपके सामने है वीर बिगाजी महाराज। ध्यान रहे, वीर बिगाजी महाराज के बारे में बात करें, आपसे पूछा जाए बताओ वीर बिगाजी महाराज का जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखना इनका जन्म जो है ये विक्रमी संवत 1358, विक्रमी संवत है 1358 को आपके क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। जबकि आपसे पूछा जाए बताओ ईस्वी सन में कब हुआ, तो 57 माइनस कर दो, 1301 ईस्वी को आपके क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। अच्छा हाँ, स्थान कौन सा था जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था रीडी। कौन सा था? रीडी। रीडी आपके कहाँ पे पड़ता है? डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है, ठीक है क्या? रीडी डूंगरगढ़ है आपके बीकानेर में पड़ता है, तो यह आप ध्यान रखना, रेडी डूंगरगढ़ बीकानेर में आपके क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछा जाए नेक्स्ट फैक्ट में कि इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था सुल्तानी। क्या नाम था? माता का नाम था सुल्तानी, ठीक है, माता का नाम सुल्तानी। लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था महेंद्र जी। क्या नाम था? महेंद्र जी, या कई जगह नाम मिलता है राव मोहन जी, राव मोहन जी, एक ही बात है भाई, ध्यान रखना, महेंद्र जी कह दो या राव मोहन जी कह दो। एक इनकी बहन भी थी, ध्यान रखना, इनके बिग्गा जी की बहन का नाम क्या था? हरियाबाई। तो हरियाबाई है इनकी आपकी क्या थी? हरियाबाई। तो ये हरियाबाई इनकी बहन की भी, हरियाबाई इनकी बहन का नाम था। जबकि नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बताओ इनका जो जाति है, इनकी जाति क्या थी, तो इनकी जाति तो जाट है, जाति जाट है। जबकि आप जाटों में इनका गोत्र अगर पूछा जाए तो कौन सा गोत्र है, तो गोत्र जाखड़ गोत्र है। हाँ, जाखड़े गोत्र में जन्म पायो थे बिगा जी तो कहलाया। हाँ, तो ये बिगा जी कहलाए, और इसीलिए इनको अपन कह सकते हैं जाखड़ों के कुल देवता। तो जाखड़ों की क्या है? कुल देवता है। जाखड़े जाति में जन्मो पायो रे बिगा जी माराओ। हाँ हाँ, आज मैसेज कौन नहीं आयो, चलो एक बार सभी साथी लाइक कर दो, जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ये बिगाजी महाराज के बारे में सामान्य जानकारी, आगे बढ़ते हैं, कहानी सुना देता हूँ आपको बिगाजी महाराज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने एक बहुत शानदार सा ऑफर आपके बीच में हाजिर है, एक नया ऑफर। तो आप इस ऑफर के बारे में देख लें। देखो क्या कह रहा है ये ऑफर, कि नया ऑफलाइन बैच आपके बीच प्रारंभ हो रहा है। किसके बारे में कह रहा हूँ? एसएससी जीडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी का आपके सामने नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है। तो आप इस बैच को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को 3 बजे आपके बीच ये बैच चल रहा है। ऑफलाइन बैच में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है फ्री मिलेगा। और बाकी आप जानते हो, फैकल्टी के बारे में सब जानते हो। तो गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी चौराहे जो है, बात करूं तो हरा दिशा का अगर सारा मिल गया नहीं तो नुकसान हो जाएगा थोड़ा। आशीष तो नहीं तो बहुत ठीक हो दिखेंगे, ठीक सिर में बढ़ जाएगा किसी डॉक्टर से बात समझ गए होंगे आप। ऑफलाइन बैच है बिल्कुल, ये फिर से आपके सामने वीर पुरुष, हाँ, चौड़ी छाती, हाँ, दिख रहा होगा ना, लंबी मूंछें और घोड़ी पर सवार, क्या हाथ में भाला, क्या मुख पर तेज चमक रहा है। इतने सुंदर जो आपके लोक देवता है, ये आपके कौन से हैं? बिगाजी महाराज जी है। आज आवाज धीमी धीमी आवे। अच्छा, आवाज धीमी आवेगी, हो सकता है भाई आज पहले वाली क्लास में भी ऐसे बताया जा रहा था। ठीक है, मेरी मम्मी पूछ रही आप कहाँ से हो गए, मैं बता दूं क्या? थारे गीत में मारो मंजीरो बना बजाने को मन करे, ढोलक बजाने को क्यों करे, कितना पर बन जाती टेंशन के, हमको एक ढोलक बजा सी, एक मंजीरो बजा सी, एक पेटी बाजू बजा सी, एक जिंजर बजा सी, अतन तो काम तमाम गीत मैं गाने तैयार बैठो, टेंशन आ करो। फिर आप बुकिंग भी लेनी शुरू कर दिया, तो क्यों इन्हें मैंने दागनिया दुगनिया में जाया, वहां पर 5-10 खर्चा मिल जी बांट लिया, और यहाँ पर डूंगर जाल गैंगड़ी बना लिया छोटी मोटी, और भी गैंग रहे महीना बा
भजन गाया करांगा, मैं लूट पाट कराया करता तो भजन मंडली बना दें, क्या टेंशन लो, ठीक है। आवाज सही कौन है, बांदरी कह आवाज सही कौन है, मेरी बांदरी है सही कौन है, आवाज सही आज लग रही है। पाडा किसकी सवारी, पाडा मामा देव की सवारी, ठीक है क्या। हाँ, तो पूछ रहा था कि आप सर कहाँ से हो, पता दो। मैं जोगल सर, तहसील बिदासर, जिला चूरू का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं अलगुंज गुजरात में यही काम करियो आपने है गुरुजी। लाइव 107 तारा लग रहा है, लाइक कोनी थोरो लाइक कर दो रे, ये प्रॉब्लम आ रही था लाइक करने में, मैं देखूंगा कितना लाइक करने लग रहा हो। हाँ अरे लाइक कर दिया करो, टाइम हूँ कीड़ो है घरे, लाइक कौन करो, अभी देख लो मिलो कितना ताला लग रहे थे और कितना लाइक किया है, कौन करने लग रहा सबसे लाइक, लाइक क्यों कौन करो भाई, अरे क्यों कौन करो लाइक, एक बार लाइक करो सारा, हाँ लाइक करो देख सारा, इधर देखो। बात करें वीर बिगा जी की, बिगा जी ये लो बिगा जी, बिगा जी महाराज फिर से आ गए अपने सामने। बिगा जी को मैं युद्ध करवा देता हूँ, देखो ये बिगा जी का ससुराल, आपसे पूछा जाए इनका ससुराल कहाँ पर था, इनका ससुराल था मालासर, कहाँ पर था, मालासर। मालासर बात करें, मालासर कहाँ पर पड़ता है, तो ये मालासर पड़ता है बीकानेर में, कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। एक बार कहते हैं कि ये आपके ससुराल गए हुए थे, विक्रमी संवत 1398 की बात है, कब की बात है भाई, अरे विक्रमी संवत 1398 ईस्वी की बात है, और ससुराल गए हुए थे साहब, और ससुराल में गए हुए थे। देखो आजकल तो क्या है, साहब सुबह सुबह जब उठते ना, उठते पर मुंह धो के आराम से फ्रेश होने के लिए अपने घर में शौचालय वगैरह की व्यवस्था है, तो अपन क्या है आराम से वहीं पे, बाहर जाने की अपनी जरूरत नहीं है। पहले पावना भी कोई जाया करते थे, तो पावना को भी वो नई नई दुल्हन की तरह बहुत दूर जाना पड़ता था, खेतों में दूर तक है ना, तो वैसे ही सुबह सुबह लोटा लेकर आपके ससुराल में बिगाजी महाराज भी दूर निकले हुए थे। और जब कहते हैं कि वापस घर की ओर आ रहे थे, तो वीर पुरुष थे साहब, ये लंबी लंबी मूंछें और ये चेहरे की चमक दूर से दिख जाती है, और सुबह सुबह आपको पता है सारे घूमते थे जंगल में, सबको जाना ही पड़ता था, ये भी गए हुए थे, कोई बड़ी बात थोड़ी थी, गए हुए थे। लेकिन कहते हैं कि जब वापस लौट रहे थे तो इनको इनकी गांव की यानी कि मालासर गांव की ब्राह्मणियां, ये ब्राह्मणियां रोती हुई नजर आती है, यानी 5-7 महिलाएं थी जो रो रही थी जोर जोर से, और कह रही थी अरे हमारा जीवड़ा रे, हमारी गाया चोरी कर ले गया रे, अरे हमारी गाया चोरी कर ले गया रे, है ऐसे कहते हैं। हाँ अरे ऐसे ही तो कहेंगे ना, ब्राह्मणियों ने अरे हमारी गाय चोरी कर ले गया, ऐसे चिल्लाए होगे, और चिल्लाई तो ये बिगा जी पास से निकल रहे थे, और बिगा जी ने कहा क्या बात हो गई, बोले बात ये हो गई रे, हमारी गाय जो है वो कौन है, राठ जाति के, यानी राठ गोत्रीय मुसलमान जो है, ये राठ गोत्रीय मुसलमान हमारी गाय चोरी करके ले गए हैं। मुझे लगता है कि आप वीर पुरुष हो, लेकिन गांव रा पावना हो, पावना थानू एक रिक्वेस्ट है कि पावना थे प्लीज हमारी गाय की है कि तुम आजाद करवा लो। अभी ले गया, थोड़ी दूरी गया बोला, लेकिन मैं ब्राह्मण जाति रह गया, हमारे बस की बात है कोनी, थाने देख रही है लाग रहे थे वीर योद्धा, युद्ध नीति में कुशल रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर ये वीर योद्धा, देखो मैंने पहले ही कहा है कि अगर जाति जाट और फिर सूरवीर पुरुष हो और हाथ में भाला तलवार हो, तो फिर उनको फिर थोड़ा सा क्या है पुशअप करने की जरूरत होती है, फिर तो मैं कह रहा हूँ ना मर्डर करवा लो, है ना, बस यही बात। बिगा जी भी जोश में आगे साहब, ऐसी बात है क्या, ब्राह्मणों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, और इस परम धर्म को निभाने के लिए बिगा जी अपने सवार घोड़ी पर हुए, और घोड़ी पर सवार होकर किसका पीछा किया, इन राठ गोत्री मुसलमानों का पीछा किया, और क्या हुआ, और हुआ ये कि अब राठ गोत्री मुसलमानों से भयंकर युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में कहते हैं बिगा जी ने सभी गायों को आजाद करवाया और इस मालासर गांव में लाकर गायों को सौंप दिया। लेकिन फिर आपको पता है वही लाछा गुजरी वाली बात है, जैसे लाछा गुजरी का कानिया केरड़ा पीछे रह गया था, वैसे ही इनका भी कहते हैं कि इन ब्राह्मणियों के एक बछड़ा जो है वो पीछे रह गया था, और उस बछड़े को लाने के लिए जब वापिस बिगा जी महाराज जाते हैं, कहते हैं इस बार राठ गोत्री जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी पूरी फील्डिंग सजा रखी थी कि आते ही बिगा जी को क्या करना है, इसमें अपने जाल में फंसाना है। और जब बिगा जी वहां पर गए तो बिगा जी अपने भाले से युद्ध बहुत तेज गति से भाला इनका चलता था और युद्ध भी किया, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में लड़ते हुए बिगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें आपके क्या हो गए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अच्छा अब बताओ वीर गति को प्राप्त हो गए,
हो गए तो हो गए, फिर क्या होना था, फिर मंदिर बनना है, क्योंकि गायों की रक्षा जिसने भी की, महिलाओं की रक्षा जिसने भी की, उन सब की अपन क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और बीगा जी महाराज की हम क्या करते हैं, पूजा करेंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी सामान्य बातें आपको लिखवा दूंगा, लिखवा देता हूँ। चलो बीगा जी का ससुराल लिखवा पहले तो, बीगा जी का ससुराल, बीगा जी का ससुराल। आप थोड़ी आवाज कम आ रही है, एक बार चेक करना। तो बीगा जी का ससुराल कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो आप थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हो तो वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। हाँ जी, अगर कोशिश कर सकते। बीगा जी का ससुराल आपसे पूछा जाए तो ये मालासर था, और मालासर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो मालासर आपको पता होना चाहिए यह कहाँ पर है, बीकानेर में है। ठीक है क्या, बीकानेर में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु लिखना आप। नेक्स्ट बिंदु मैंने आपको बताया था कि विक्रमी संवत 1398, विक्रमी संवत 1398 में, 1398 में अपने ससुराल में, अपने ससुराल में, अपने ससुराल में, फिर भी देख लो थोड़ी बहुत किसी की कम आ रही हो, कोई आवाज कम, यहाँ से तो ठीक आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ आवाज ठीक हो गया है, आवाज ठीक हो गया कि फिर तो कोई बात नहीं। विक्रमी संवत 1398 में अपने ससुराल में, अपने ससुराल में ब्राह्मणियों की, ब्राह्मणियों की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, कोई बात। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए कि यह युद्ध, यह युद्ध राठ गोत्रीय मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के सामने लड़ा गया था। यानी कि जिस युद्ध में बीगाजी वीर गति की प्राप्ति हुई, राज गोत्री मुसलमानों के सामने लड़ा गया था। यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टमाटर भी करो, अरे और भी टमाटर पर होएगी, हाँ टमाटर पर को है, पेट बेटा कोई सब्जी बना ले लो घर ले जार, हाँ ये टमाटर पर को बना है कि कोनी बेटा पहली सुटेगा भाई, छूट का बचेला टमाटर उठाई कौन पड़ेगा सब्जी में, नहीं हो जा रहा है केवल छूट का बनी लोग टाड़र फेंक दे। सही बात है, कोई मेरे पर को रोटी खाना लोग टमाटर के छूटता एलर्जी हो भी तो वो चुप चुप कर पहली बार फेंक दे, तो बता दें पूरी जो आएगी रोटी खा गया मछली जो आएगी, और फिर छूट कर लोग बाहर फेंक दे, हिस्सो बनना आएगी टमाटर पर को छोड़ो। अरे आज छो बढ़िया एकदम भगवान एकदम रूप दे रहा है, थोड़ा पर छोरो आदमी मेरे को बढ़िया छोरो है, और टमाटर बनने लग रहे ठीक टमाटर के चक्कर में पड़े, आलू टमाटर भिंडी टमाटर है, कुछ कहते हैं मैं शेर हूँ, कुछ कहता है आदमी को शेर कहते तो वो चढ़ जाता है, और बंदर कहते तो फिर बुरा लग जाता है ना। वैसे अब कह रहे हो टमाटर पर को लोग सब्जी बना खा दी बेटा, बढ़िया एकदम है जैसे ठीक है, टमाटर टमाटर आलू भिंडी चक्कर में की कोनी, बढ़िया एकदम बढ़िया रहा आपका। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो, लो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आपसे पूछा था ये जो आपका युद्ध था, देखो क्या हो गया यहाँ, ये देखो युद्ध का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ये युद्ध हुआ है ठीक है ना। इस युद्ध में आपके क्या हो गए थे, ये लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो गए। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध को, इस युद्ध को किस नाम से, इस युद्ध को राटेली जोहड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को, इस युद्ध को राटेली जोहड़ा का, राटेली जोहड़ा का युद्ध कहा जाता है। कहा कब हुआ था, तो ये युद्ध आपको पूछा गया कब, तो ये आपको मैंने बता दिया। वैसे विक्रमी संवत 1398 को आपको क्या हुआ था। ठीक है जी, स्क्रीन छोड़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको सर आपकी क्लास में कोई पढ़ाई करने वाला नहीं, कोई पढ़ाई करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। हाँ तो सही रहेगा, सारे पढ़ाई करने वाले हैं, पढ़ाई से मतलब रखा करो, पढ़ा करो। और गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पर भी चले जाना, कोई नहीं पढ़ाएगा।
तो फोकट में अगर आपको मिल रहा है तो फोकट की चीजों की क्या कर लिया करें, कदर कर लिया करें। और फोकट की चीजों की मुझे पता है कि आप कदर करते नहीं हो, फिर आप दर दर ठोकरे खाते फिरते रहते हो। हाँ, इधर देख लो, कभी कहीं भटकते हो कभी कहीं भटकते हो। ये आपका क्या है, बिगाजी महाराज का मंदिर है। और ये वीर बिगाजी महाराज का जो मंदिर है शीश देवड़ी है, और शीश देवड़ी जन्म स्थान कहाँ पर है, रेडी पर है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका मंदिर है किसका, मंदिर है किसका, मंदिर है बिगाजी महाराज का। ठीक है भैया, हाँ बिगाजी का मंदिर है, बिगा जी का मंदिर है। और कहाँ पर है, स्थान की बात करें इस मंदिर की तो स्थान है रेडी। कहाँ पर है, रेडी। और रेडी कहाँ पर पड़ता है, तो रेडी भी आपके डूंगरगढ़ में पड़ता है। ठीक है क्या, डूंगरगढ़। और डूंगरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। ध्यान रखना बीकानेर में है। और यहाँ पर ध्यान रखना यह जो स्थान है जन्म स्थल है। ठीक है क्या, जन्म स्थल है, ये बात जरूर ध्यान रखना, जन्म स्थल है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शीश की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, शीश की पूजा। यहाँ पर पूजा किसकी होती है, शीश की पूजा होती है। ठीक है क्या, हाँ जन्म स्थल जो रेडी वाला है यहाँ पर आपकी शीश की पूजा होती है। फटाफट आप लोग फिर आगे बढ़े। हर्षु चौधरी कह रहा है सर थाने तो मेरी राम राम ही कौन नहीं सुना। अच्छा बेटा, राम राम तो मैं पहले सगला स्वीकार करूँ सर, राम राम भाई हर्ष, घना घना राम राम। थानी राम राम, थारा घराड़ा ने राम राम, और इनले मिले आड़ो से पड़ोसा ने राम राम। ठीक है, और कोई थारा बिया बाबा को बीनू भी राम राम। ठीक है, थारा ने राम राम बस अब खुश रही हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करें, ये आपके बिगाजी महाराज का एक और मंदिर है, भव्य मंदिर। इधर देखना, ये प्रमुख मंदिर है, इसके बारे में ध्यान देना। बिगाजी का प्रमुख मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये बिग्गा गांव में है। कहाँ पर है, बिग्गा गांव में है। और बिग्गा गांव की बात करें तो बिग्गा गांव कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपको पड़ता है डूंगरगढ़ में। और डूंगरगढ़ आपको कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। ठीक है क्या, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में है। और यहाँ पर ध्यान रखना एक बात विशेष, यहाँ पर लगता है आपके बिग्गा जी का मेला। और मेला आपको पता है कब लगता है, फिक्स है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को प्रति वर्ष जो ये क्या लगता है, हर वर्ष यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। टमाटर की आईडी हटा दीजिए, कौन हो टमाटर वालों, हाँ टमाटर हो कौन यार बताओ। राज चौधरी खार नगरी बाड़मेर से राम राम भैया, धनराज राम राम जी, मैं भी सभी ने राम राम कर ले भैया। राम राम करने में राम को नाम लेने की कौन बिगड़े, सभी में गई हूँ बिगड़ा डोंगर के। चलो कोई बात, इधर ये आपका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने एक और लोक देवता का चित्र आपके बीच में आ चुका है। पहचानो, बताओ देखिए, जल्दी बताओ ये कौन से लोक देवता है, जल्दी से जल्दी बताओ देखिए कौन से लोक देवता है। अगर आप फालतू की बातें करने में ध्यान देते हो तो आप मुझे इसका उत्तर देके बताओ देखिए। हाँ, इसका उत्तर कौन कौन देने वाला है ये बताओ देखिए। फालतू की बातें हर कोई कर लेता है। इधर बताओ देखिए ये कौन से लोक देवता है, जल्दी से बताओ देखिए ये कौन से लोक देवता है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, ये अपन बात करें, ये वाली अपन बात करें लोक देवता कौन है, तो मल्लीनाथ। कौन है भाई, मल्लीनाथ जी जो है ये आपके क्या है, लोक देवता। ओहो, मल्लीनाथ जी आ गया। हाँ, मल्लीनाथ जी महाराज आपके बीच पधार चुका है। आपसे पूछा जाए मल्लीनाथ जी के बारे में सामान्य परिचय बताओ, जन्म, तो मल्लीनाथ जी का जन्म पूछा जाएगा। फिर जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे, तो जन्म स्थान आपसे पूछा जाए, बताओ कहाँ पर हुआ था, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, अरे तिलवाड़ा पड़ता है जिला बाड़मेर में। कहाँ पर पड़ता है, जिला बाड़मेर में। तलवाड़ा की बात करें, तलवाड़ा बांसवाड़ा पड़ता है। तलवाड़ा झील आपकी कहाँ पर पड़ती है, ये तलवाड़ा झील तो आपकी कहाँ पर पड़ती है रे, हनुमानगढ़ में। रामदेव जी के, रामदेव जी कौन ही है भाई, हाँ जी, गोरड़ा जी भी कौन है, कई भैंस पानी में, ये मल्लीनाथ जी है। ठीक है, हाँ इधर देखो, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में। अच्छा, जन्म जो आपको पूछा जाए, जन्म डेट आपकी दिनांक के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, विक्रमी संवत 1415 को। कब हुआ था, विक्रमी संवत 1415 की बात करें तो आपके इनका जन्म हुआ। और ईस्वी सन में पूछ ले तो बताओ कब होगा, 1300 कितना हो जाएगा, 1358 हो जाएगा क्या, 1358 ईस्वी में आपके इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। नेक्स्ट फैक्ट आपसे पूछा जाए इनके बारे में क्या पूछा जाएगा, पिता, इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था आपके रावल सलखा जी। रावल या रावत सलखा जी, एक ही बात। ठीक है क्या, रावत सलखा जी।
सलखा जी। जबकि बात करें इनकी माता की, माता का नाम था वीणा देव, वीणा देव, या कई जगह यही लिखा मिलता है रानी देव, रानी देव, एक ही बात है, ठीक है क्या। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके चाचा का नाम क्या था, तो इनके चाचा थे कानड़ देव, कानड़ देव, कानड़ देव जो है, कानड़ देव आपके कौन थे, इनके चाचा देव। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए बताओ इनके भतीजा, इनका भतीजा कौन था, इनका भतीजा था राव चूड़ा, राव चूड़ा जो है आपके मारवाड़ शासक हुए, और जालोर शासक कानड़ देव, ये इनके भतीजे की बात कर ली। और इनके गुरु का नाम अगर बात करें, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था उगम सिंह जी भाटी, क्या नाम था, उगम सिंह जी भाटी। तो उगम सिंह भाटी जो है इनके क्या हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। बात करें नेक्स्ट, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी, तो यहाँ पर लिखवा दूंगी पत्नी, चलो पत्नी, पत्नी का नाम था रानी रूपा देव, रानी रूपा देव। जमले पधारो, आपने सुना है जमले पधारो वाला, हाँ, दारू मेघवाल के घर पे आप जमाना का आयोजन रखा गया था, रानी रूपा देव को वहां पर आपको बुलाया गया था, अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है किससे ली थी, शिक्षा दीक्षा दारू मेघवाल से ली थी। यहाँ पर लिख दूँ क्या, हाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है क्या, यहाँ लिख रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा ध्यान रखना किससे ग्रहण की, दारू मेघवाल से, दारू मेघवाल से, मेघवाल से ग्रहण की, शिक्षा दीक्षा दारू मेघवाल से आपको क्या की थी, इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, यहाँ से फटाफट एक बार स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, मल्लीनाथ जी मारवाड़ में लूणी नदी के तट में तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला बढ़ता है, पीके वर्मा कह रही है, बिल्कुल बढ़ता है। अभी एक एक करके बात करने वाले हैं। एक बार सभी साथी क्लास के लिंक को शेयर कर दो और सभी साथियों को जोड़ लो। तो सभी साथी एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे, शेयर क्यों नहीं करते भाई। देखो रानी रूपादे का नाम आपने सुना होगा, रानी रूपादे की बात करें तो छोटू सिंह रावणा ने एक बहुत प्यारा भजन आपको पता होगा गा रखा है कि जमले पधारोनी है रूपा, हाँ रूपाबाई जमले पधारो नहीं, यानी कि आपको पता होगा वो भजन जो गाया गया है उसमें रानी रूपादे जो है रावल मलिनाथ की बात करें तो इनकी पत्नी हुआ करती थी, और रावल मलिनाथ जो है तिलवाड़ा के आपके शासक हुआ करते थे, ध्यान रखना। और ये आपके बाड़मेर के वहां पर क्या थे, जो क्षेत्र था वहां के शासक हुआ करते थे। तो यहाँ पर इनको जमले पधारने, यानी रानी रूपादे जो है महलों की आपके राजमहल में रहने वाली थी, और राजमहल वाली को अगर रानी अगर बाहर आ जाए मार्केट में आकर लोगों के आपके जागरण में जाने लग जाए तो बात गलत हो जाएगी। और बात करें उस समय की, बात करें तो समय जो जाति पाति की जो व्यवस्था थी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। आजकल देखो कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय की बात करें, हाँ ये कह रही है बांदरी कह रही खानो खा लो, बांदरी तेरा हाथ कौन खानो खा, तू बांदरी है तो जाने की, हाँ बांदरी का हाथ में खानो खा लो, ढंग को मिले त्योहार के खानो खा लो तो बड़ी कोई सोचा आ रही आंध्रिया बुंदरिया के टाबर खानो खाने लाग जी के इज्जत रही बताओ, जानवर सागे थोड़ी खानो खानो है, जानवर खड़ाणो है तो थोड़ा कोई बिस्कुट बास्कुट है, कोई केड़ो वाड़ो है, संतरो सांतरो टाबर फेंक देती खाली भी मान दी, ठीक है नहीं थोड़ा एक ही फेंक दियो, कोई सेव साव है कोई केड़ो काड़ो है फेंक दियो, बांदर थोड़ा को खा लेगी, है कोई बात। इधर देखो अपन बात करें नेक्स्ट रावल मलिनाथ के बारे में। आपसे पूछा जाए इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था जगमाल, रावल मलिनाथ के पुत्र का नाम क्या था, जगमाल नाम था। एक और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि ये शासक कब बने थे, 1374 में ये मेहवा बाड़मेर के शासक थे, ध्यान रखना 1374 ईस्वी में मेहवा बाड़मेर के शासक, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जाए रावल मलिनाथ के उपनाम के बारे में बात करें तो इनको किस किस नाम से जाना जाता है, उपनाम, ध्यान रखना इनके उपनाम है त्राता, त्राता का मतलब होता है रक्षक, ठीक है क्या, त्राता का मतलब होता है रक्षक। लाइक कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं, लाइक नहीं किया है, सभी साथी लाइक कर रहे हैं, 112-13 लाइक हो रखे हैं, 137 लाइक हैं, लेकिन एक बार आप सभी साथी शेयर कर दो और सब वापस जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो।
हाँ इधर देखो, उपनाम की बात होगी त्रातः रक्षक। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है सिंह पुरुष। किस नाम से? सिंह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सिंह पुरुष, सिंह पुरुष इन्हें कहा जाता है। और भी बात करें तो इन्हें कहा जाता है आपके भविष्य दृष्टता, भविष्य दृष्टता के नाम से, भविष्य दृष्टता भी इन्हें कहा जाता है। और ध्यान रखना, इन्हें मालानी के धनी के नाम से जाना जाता है। मालानी के धनी इन्हें कहा जाता है। और विशेष बात ध्यान रहे इनके बारे में, इन्हें चेचक व बोधरी रोग के निवारक, ध्यान रखना, चेचक व बोधरी रोग निवारक भी इन्हें कहा जाता है। निवारक, बोधरी रोग निवारक भी इन्हें कहा जाता है। सिंह पुरुष, भविष्य दृष्टा, आपके चमत्कारी पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चमत्कारी पुरुष, ये लोग चमत्कारी पुरुष। तो यह आपके किसे कहा जाता है? तो ये रावल मल्लिनाथ जी को कहा जाता है। फटाफट यहाँ तक छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गुरु जी से भी वापस आगे। हाँ फिर आई के लिए, हाँ फिर आई के लिए ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ा भाई। देखो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से रावल मल्लिनाथ जी के बारे में बात करते हैं। देखो रावल मल्लिनाथ जी की थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। रावल मल्लिनाथ हुआ क्या था? रावल मल्लिनाथ जी की बात करें, इन्होंने आपके खिराज कर, खिराज बोलते हैं इसको, खिराज भी बोलते हैं, खिराज या खिराज कर की बात करें, और एक जजिया कर था। कौन सा? जजिया। तो ये दोनों कर जो है ये आपकी जजिया कर व खिराज कर लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कहानी सुनना ढंग से, कहानी सुनिए ना, तो चुपचाप बैठ जाओ। वार्ता वही सही करो, वही सही आ रही है नवल पारी, कोई दिक्कत को ना लग रही, सही है, कोई बात नहीं ना, तो सही। अब आगे ना, यानी कि रावल मल्लिनाथ जी की बात करें तो रावल मल्लिनाथ जी ने अपनी रियासत में आपके खिराज कर यानी कि जजिया कर और खिराज कर जो दोनों है ये लेने से आपने क्या कर लिया? मना कर लिया। अब मना कर दिया, यानी कि अब बताओ ये कर क्यों ले रहा है? क्योंकि आपको पता है दिल्ली सुल्तान, इनके समकालीन आपको पता है दिल्ली सुल्तान कौन है? तो दिल्ली का सुल्तान है, आपको ध्यान रखना, दिल्ली सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब ये बताओ फिरोज शाह की बात करें, फिरोज शाह, और इनको फिरोज शाह ने कहा कि ला भाई टैक्स दे। फिरोज शाह को इन्होंने कह दिया ना टैक्स तो हमने लिया ही नहीं, और हम अपने राज्य में टैक्स नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे टैक्स, अर्थात फिरोज शाह तुगलक को गुस्सा आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने, और मालवा की बात करें तो मालवा के निजामुद्दीन की बात करें, तो मालवा के निजामुद्दीन की बात करें तो इन दोनों ने आपको क्या किया? संयुक्त रूप से आपने क्या कर दिया? इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण किया? रावल मल्लिनाथ जी के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और इसमें जो आक्रमण किया वे कितने टुकड़ियों से किया? 13 टुकड़ियों से आपके आक्रमण किया। ध्यान रखना 13 टुकड़ियां मुस्लिम सेना की। 13 टुकड़ियां कितनी थी? ये मुस्लिम टुकड़ियां थी, यानी ध्यान रखना सभी ये 13 मुस्लिम टुकड़ियां आई और रावल मल्लिनाथ जी को, यानी फिरोज शाह तुगलक के और मालवा के निजामुद्दीन की संयुक्त सेना थी जिसमें 13 टुकड़ियां आई, और इन 13 टुकड़ियों को आपने क्या कर दिया? अरे आपके पराजित कर दिया। किसने? रावल मल्लिनाथ जी ने। इसीलिए तो कहा जाता है 13 तुंगा भांगिया रे माले सलखानी, यानी कि 13 तुंगा भांगिया रे रावले माले सलखानी। इसका मतलब क्या हुआ? 13 तुंगा भांगिया, भांगिया, अरे भांगिया नहीं भांगिया, भांगिया का मतलब होता है तकड़ा फोड़िया, यानी चौका कुटिया, मारिया, ठोकिया, बात समझ आएगी? हाँ, यानी कि रावल मल्लिनाथ जी ने 13 तुंगा भांगिया, यानी 13 टुकड़ियों को तकड़ा भयंकर तरीके से कूटा, पीटा, ठोका और भगा दिया, यानी 13 तुंगा भांगिया रे माने सलखानी है। रावल मल्लिनाथ जी की बात हो रही है। तो ये सलखानी का मतलब है सलखा जी के क्या थे? पुत्र थे। तो रावल सलखा जी के क्या थे? आपके पुत्र थे। ये बात की जा रही है 13 तुंगा भांगिया रे माले सलखानी। बात समझ आ गई हो क्या? हाँ, बात समझ आ गई। तो यानी फिरोज शाह और मालवा के निजामुद्दीन की संयुक्त सेना की 13 टुकड़ियों को पराजित करने वाले आपके कौन थे? रावल मल्लिनाथ। इसके अलावा रावल मल्लिनाथ जी के बारे में एक और बात करना चाहूँ आपसे। देखो 1394 ईस्वी की बात करूं, यानी ये बात कब की है? तो यही बात है 1378 ईस्वी की। कब की बात हो रही है? 1378 ईस्वी की बात है। जबकि 1394 ईस्वी की बात करूं तो 1394 ईस्वी में राव चूड़ा की बात करें। राव चूड़ा कौन है? राव चूड़ा जो है, इन राव चूड़ा को आपके मंडोर विजय में, यानी मंडोर विजय में क्या दी? सहायता दी। मंडोर विजय में व नागौर विजय में, यानी मंडोर व नागौर विजय में आपको सहायता किसने की? मंडोर व नागौर विजय में आपको सहायता की किसने? तो ये सहायता की थी आपको किसने? रावल मल्लिनाथ जी ने। इसके अलावा 1399 में मारवाड़ के जितने भी संत थे उन सभी संतों को इकट्ठा किया, हरि भजन कीर्तन जो है इन्होंने करवाया। और इसी समय चैत्र शुक्ल द्वितीया को 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ
उस पुंडा पंथ का संचालन भी आपको किसने किया? रावल मल्लीनाथ जी ने किया था भाई। हाँ, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। रावल मल्लीनाथ जी कोई छोटे मोटे नहीं थे, वीर योद्धा थे और कभी ये हारे भी नहीं थे। ये बात जरूर ध्यान रखना। सब हर जगह इन्होंने क्या किया है? मुस्लिम सेना को क्या है? भयंकर तरीके से पछाड़ा है, मात दी है भाई। तो यहाँ पर एक एक करके आपको लिखवा देता हूं, आपको ध्यान रखना। हिराजकर, हिराजकर, रजिया कर, रजिया कर ने वसूलने के कारण, वसूलने के कारण, वसूलने के कारण, कारण फिरोज शाह तुगलक मालवा सूबेदार निजामुद्दीन, निजामुद्दीन की संयुक्त सेना की, संयुक्त सेना की 13 टुकड़ियों ने, 13 टुकड़ियों ने रावल मल्लीनाथ पर, रावल मल्लीनाथ जी पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, लेकिन मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी विजित रहे, विजित रहे। ठीक है क्या? और इन्हीं के बारे में एक कहावत भी पढ़ी, और ये कहावत क्या है? ये कहावत भी आप लिख लेना। क्या है? तेरा तुंगा भांगिया, तेरा तुंगा भांगिया रे माले, रे माले चलखंड, रे माले चल। ये कहावत भी आप किसके बारे में है? तो रावल मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ लेते हैं। फटाफट यहां तक आप क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार लाइक कर दो। हाँ, एक बार लाइक कर दो भाई, जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक कर दो, और एक बार शेयर कर दो देखिए क्लास को। अगर आपने शेयर नहीं किया तो मैं आप क्लास कल से बंद कर दूंगा। ठीक है ना? कर दूं क्या बंद? हाँ, कोई बात नहीं। सचिन धौलपुर जी पधार चुके हैं, हंस रहे हैं, हंसते हुए आए हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखो नेक्स्ट आपके सामने एक और पिक्चर, बहुत शानदार पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ये किस चीज की पिक्चर है आप मुझे बताओ, देखिए जल्दी कमेंट करके बताओ ये पिक्चर किस चीज की है। लेकिन मैं पहले इस पिक्चर पर चर्चा नहीं करके आपके सामने इस पिक्चर पर चर्चा करना चाहूंगा। कौन सी पिक्चर पर? इस पिक्चर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये पिक्चर जो है इस पर चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर चर्चा करूँ आपसे थोड़ी सी। ये आपके रानी रूपादे हैं। कौन है? रानी रूपादे, रानी रूपादे। और रानी रूपादे की बात करें तो रानी रूपादे का आपको पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है मालागाल। कहाँ पर है? मालागाल। और ये मालागाल आपको पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है? ये मालागाल बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, मालागाल भी आपका बाड़मेर, बाड़मेर में पड़ता है। और रानी रूपादे की बात करें तो ये बरसात की देवी, बरसात की, बरसात की लोक देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? बरसात की लोक देवी। बरसात की लोक देवी जो है आपकी कौन है? रानी रूपादे। फिर अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, पहले कुछ विशेष बात कर रहे थे। मैंने कहा 1394 ईस्वी में, देखो यहाँ वाली में डेट लिखवाई थी आपको, यहाँ डेट लिखवाई थी क्या? ये लिखवाई थी, ध्यान रखना। ये बात है 1378। ठीक है क्या? यहाँ पर लिख लेना 1378 ईस्वी की घटना, ये जरूर लिख लेना। 1378 ईस्वी की क्या है? घटना है। फिर वापस आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाओ। 1394 ईस्वी में मारवाड़ शासक है, मारवाड़ शासक है राव चूड़ा, राव चूड़ा की मंडोर में नागौर विजय में, नागौर विजय में सहायता किसने की? है सहायता, तो ये आपकी सहायता करने वाले कौन थे? रावल मल्लीनाथ थे। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जाए नेक्स्ट बिंदु, तो एक बात और ध्यान रखना। 1399 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में मारवाड़ के, मारवाड़ के
सभी संतों को बुलाकर हरि कीर्तन करवाया। हरि कीर्तन करवाया, समझ आ गई बात, हरि कीर्तन करवाया। नेक्स्ट देखो आपको पूछा जाए नेक्स्ट बिंदु, तो एक बात और ध्यान रखना, 1399 ईस्वी में 99 ईस्वी में चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन कुंडा पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की? कुंडा पंथ की स्थापना की। इसी दिन मल्लिनाथ जी की मृत्यु हो गई। बात समझ गई क्या? सर ये क्या हो रहा है लाइव पर? क्या हो रहा है लाइव पर? हाँ, रबीना बोल, क्या कहना क्या चाह रही हो ये बता, जल्दी बता दो देंगे। हाँ, मैं तुम्हारे पे ध्यान दूं, कमेंट पे ध्यान दूं, इधर कोई कमेंट पे ज्यादा ध्यान में फोकस नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने आज मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो अपना लोक देवता टॉपिक लेकर चले हैं इसको अपन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ले। सारा बात का हाँ कोई बात नहीं, बात का बदला लो बोले ना पढ़ो, नुकसान थारो ही है। घराड़ा था पीछा लगाया था, नेट को रिचार्ज करा दे, फोन पकड़ा रखे थे, आराम भानो मार बैठा गुरुजी क्लास आईडिया में क्लास देखा। हाँ पढ़न तो दे लाख हो रहा, क्या मैं नुकसान करो रही? घराड़ा क्यों धोखो देने लग रहे हो? हाँ थाने पर पीछा लगाने लग रहा है और थे बंद धोखो देने लग रहे हो। धर्म को ना कर, महीने 5,000 रुपये पे बैंक में जमा कर लेनी तो बूढ़ा पे थाने पर जरूरत को नहीं, नौकर रख ले। बात समझ आई? समझ रहे हो क्या? यानी कि अगर वो 5,000 रुपए आज से बैंक में जमा करना शुरू कर दे ना, सेविंग करनी शुरू कर दे, तो बुढ़ापे में उन्हें आपकी कतई जरूरत नहीं है, वो खुद के नौकर रख सकते हैं। आपके ऊपर जो वेस्ट कर रहे हैं पैसे, उन्हीं पैसों से नौकर रख सकते हैं, लेकिन वो आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे काम आएंगे, पढ़ लिख के कहीं नौकरी वोकरी लग जाएंगे। सुदेश बेरी, इसको ब्लॉक करवाना है क्या? ब्लॉक होना है कि तुझे? है तेरी बहन को कोई ऐसे बोले कैसा लगेगा तुझे? अरे तेरे घर पे कोई बहन बहन नहीं है क्या? या कोई तुम्हारे मम्मी मम्मी नहीं है घर पे? उनको कोई ऐसे बोलने लग जाए कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ हमारे घर पे कोई माँ बहन है और उनको कोई अगर ऐसे बोले कैसा लगेगा? और तुम ये पता नहीं तुम्हारे माँ बाप के संस्कार तुम्हें ऐसे दिए हुए, तुम अपना नाम थोड़ी निकाल रहे हो यहाँ, तुम अपने घर वालों का नाम निकाल रहे हो। पता है कि तुम्हें, तुम उनका नाम रोशन कर रहे हो कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। हाँ ये कार्टून यहाँ इस प्रकार से करते हुए घूम रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार के कार्टून आ जाते, शर्म ही नहीं आती तुम्हें? हाँ पता नहीं घर वालों ने कैसे कैसे संस्कार दिए। मर जाना चाहिए ढकनी नाक दबाओगे तुम्हें। ठीक है नेक्स्ट देखो, इधर बात करो। ये आपके सामने एक नए लोग देवता, लेकिन इससे पहले अपने यहाँ पीछे एक चित्र टूट गया था, इस पर चर्चा करते हैं, वापस आ जाओ। ये आपके सामने एक चित्र है और यह ध्यान रखना मल्लिनाथ पशु मेले का चित्र है। मल्लिनाथ पशु मेला आपको पता है कहाँ पर लगता है? तो ये तिलवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है भाई? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो तिलवाड़ा पड़ता है आपका जिला बाड़मेर। ठीक है क्या? तिलवाड़ा बाड़मेर में आपका ये आवाज चाप नहीं आ रही, आवाज ठीक है आ रही है बेटा, बीच बीच में क्या कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो बाकी ठीक है आ रही है। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा बहुत, आपके नेटवर्क की वजह से थोड़ी बहुत क्या आवाज कट जाती है, ठीक है ना? बाकी ठीक है, आवाज में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नेटवर्क की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन आपसे पूछा जाए, ध्यान रखना, यह मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन जो पशु मेला है ये आपका कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आपके मल्लिनाथ पशु मेला को ही कहा जाता है। इसके अलावा देखो आपसे पूछा जाए, यह जो मेला ये आपसे पूछा जाए कब से कब तक बढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए ये चैत्र कृष्ण एकादशी से कब से बढ़ता है भाई? ध्यान रखना, ये आपके चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, यानी चैत्र की शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से स्टार्ट होता है
और चैत्र शुक्ल एकादशी तक आपको ये क्या है, मेला चलता है। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक आपको ये मेला चलता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, इधर देखो नेक्स्ट, मैंने आपको बता ही दिया है राजस्थान का सबसे प्राचीन पश्चिम बंगाल। और विशेष बात, धोनी नदी के तट पर, धोनी नदी के तट पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट बिंदु आपको पूछा जाए, ध्यान रखना, इस मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के काल, उदय सिंह के काल, ठीक है, शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के काल में। और एक विशेष बात ध्यान रखना, यहाँ पर थार पार कर वह कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक जो है क्रय विक्रय होता है। कांकरेज नस्ल के सर्वाधिक पशुओं का यहाँ पर क्या है, क्रय विक्रय होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास तो ये लाइव बहुत लेट चल रहा है ना, कमेंट पीछे के आ रहे हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं है। हाँ, यहाँ तक एक बार फटाफट क्या है, हाँ यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लो, देखें ले लिया होगा। फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन चाहिए क्लास में। अरे तो सुबह फिर आप एक बार बताओ, और ब्लॉग कर दो प्लीज। अरे लोग अभी वो क्या है कि बाहर गए हुए, टेक्निकल वाले यहाँ पर कोई भी है नहीं। और मैंने देखो बोल तो दिया है इनको, अब इससे ज्यादा आप क्या बोले बताओ, आप बताओ। हाँ, आप इग्नोर कर दो, सारे ब्लॉग मार दो उसको। हाँ, वैसे रिपोर्ट आ जाएगी, ब्लॉग मार दो अपनी तरफ। हाँ ठीक है, कहीं ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी करवा देंगे, जैसे आ जाएगी वो अपन ब्लॉग करवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये है आपके सामने फिर से एक लोग मिलता, जिनका नाम क्या है बताओ। इस फोटो को देखो और पहचानो कौन से लोग, बताओ। देखो, हाँ देखो, देखिए तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी जो है आपके ये लोग देवता, तल्लीनाथ जी आपके सामने दिख रहे हो। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप शेयर वेयर तो करते नहीं हो, हाँ, और थ्योरी से मुझे ऐसा लगता है आप बोर हो जाते हो। वैसे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आते हैं तो सारे बच्चे जुड़ भी जाते हैं। हाँ, समझ लो क्या, क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आते हैं तो आप सारे जुड़ जाते हैं। थ्योरी में आपको बोरिंग लगती है, तो मुझे लगता है कि थ्योरी जो है वो बंद कर देनी है ना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप अभी ध्यान दो इधर। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी के बारे में देखो, तल्लीनाथ जी के बारे में अपन बात करें, तल्लीनाथ जी के सबसे पहले तो अपन यही बात करें इनका जन्म। तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी। कब हुआ? 1544 ईस्वी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए विक्रमी संवत में कब हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखें, विक्रमी संवत 1601, विक्रमी संवत 1601 में आपके इनका क्या हुआ, जन्म। ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि इनके बारे में कि जन्म स्थान कौन सा है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है आपका शेरगढ़। कौन सा है? शेरगढ़ ठिकाना। और शेरगढ़ ठिकाना की बात करें तो ये शेरगढ़ ठिकाना कहाँ पर पड़ता है बताओ। शेरगढ़ ठिकाना अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये शेरगढ़ ठिकाना पड़ता है आपका जिला जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? जिला जोधपुर में आपके शेरगढ़ ठिकाना पड़ता है। यहाँ पर आपके इनका जन्म स्थान है। पूछा जाए इनके बारे में कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था भाई? वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव राठौड़ जो है आपके इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव जी राठौड़। वीरमदेव राठौड़ ये शेरगढ़ के आपके साथ हुआ करते थे। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, आपसे पूछा जाए बताओ इनके गुरुजी का नाम क्या था, तो इनके गुरुजी का नाम था जालंधर नाथ जी। क्या नाम था भाई?
जालंधर नाथ जी जो है, जालंधर नाथ जी आपके इनके क्या थे, गुरुजी हुआ करते थे। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जाए इनका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था, गांगदेव राठौड़ जो है, ये गांगदेव राठौड़ आपके इनके क्या थे, वास्तविक नाम जो है इनका था। जबकि ध्यान दें ये आपके शेरगढ़ ठिकाने के, बिल्कुल ध्यान रखना, शेरगढ़ ठिकाने के, शेरगढ़ ठिकाने के, शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। शेरगढ़ ठिकाने के क्या थे, शासक थे। कौन थे शासक, तो ये आपके कौन थे, तल्लीनाथ जी थे। बिल्कुल ध्यान रखना, शेरगढ़ ठिकाने के आपके तल्लीनाथ जी जो है शासक हुआ करते थे। मेरी तेरे माँ बहन नहीं है क्या है? उनका भी ले ले एक बार जाकर, कोशिश कर देगी। तुम्हारे घर पे कोई माँ बहन है ना, तो उनका भी एक बार लेके ट्राई कर ले, तो स्वाद वैसा ही आएगा बेटा। कोई ऐसा सोचता है कि भाई उसमें उसमें अंतर होता है, स्वाद वैसा ही होता है, ठीक है ना। हाँ वैसा ही स्वाद होता है, एक बार अपनी बहन के वहां ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। हाँ? तो स्वाद में कभी थोड़ी होती है, अलग अलग थोड़ी होती है। हाँ कहीं उनके तुम्बा लगा और यहाँ पर चीनी लगी हुई, ऐसा कुछ नहीं होता ना, एक ही जैसा, चमड़ी उनके चमड़ी किसके। राहुल जी, ठीक है इधर देखो, नेक्स्ट अपन बात करें, इस छोरे वीडियो को ब्लॉक करना, सुदीप बेरी नाम से कमेंट आ रहा है बार बार और सबको परेशान कर रहा है, ब्लॉक कर दो अभी, तुरंत ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। सुदीप बेरी, SUDESSP करना ही है। इधर देखो, नेक्स्ट आपके सामने ये कल्लीनाथ जी का फोटो, मंदिर का एक फोटो आपके सामने, और ध्यान दें इनके बारे में कि यह प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। कभी है क्या, हाँ प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाए प्रथम लोक देवता, प्रथम है लोक देवता कल्लीनाथ जी थे, कल्लीनाथ जी थे, जिन्होंने जिन्होंने वृक्ष काटने पर, वृक्ष काटने पर रोक लगाई, वृक्ष काटने पर क्या लगाई, रोक। प्रथम लोक देवता कौन थे, कल्लीनाथ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए इनका मंदिर, तो इनका मंदिर है आपके पांचोटा, कहाँ पर पड़ता है, पांचोटा। और पांचोटा आपसे पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है, पांचोटा पड़ता है जालोर में, और पंचमुखी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, तो पंचमुखी पहाड़ी पर, पंचमुखी पहाड़ी पर आपकी क्या है, इनका मंदिर बना हुआ है। और एक विशेष बात और ध्यान रखना, मंदिर के आसपास का क्षेत्र, मंदिर के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र आपके क्या कहलाता है, आसपास का क्षेत्र जो है ये ओरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरण आपका कहलाता है। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि बताओ ओरण क्या होती है, कोई पूछ भी ले, मान लो ओरण, तो ये भी आप ध्यान रखना, ओरण हेडिंग लगा कर लिख लेना, ओरण। ओरण, ओरण का मतलब बता, जिस स्थान पर, जिस स्थान पर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, नहीं काटे जाते हो किसी लोक देवता, किसी की स्मृति में, तो वह आपकी क्या है, हाँ वह आपके क्या कहलाते हैं, तो वह आपकी ओरण कहलाती है। बात समझ आ रही क्या, अश्विनी शर्मा, ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। और प्रथम लोक देवता तल्लीनाथ जी है, जिन्होंने वृक्ष काटने में रोक लगी। देखो यहाँ पर आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि आपसे पूछा जाए बताओ ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, तो आप तल्लीनाथ जी करोगे। लेकिन डायरेक्ट पूछे कि वृक्ष काटने पर रोक किसने लगाई, निम्न में से किसने लगाई, और वहां ऑप्शन में जाम्बू जी, तल्लीनाथ जी, फलाना जी, ढेंका जी, तो आप जाम्बू जी करना।
लेकिन आपसे ये पूछा जाए स्पेशल देकर कि बताओ निम्न में से किस लोक देवता ने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, और उस ऑप्शन में जाम्बोजी हो, लोक देवता शब्द दे रखा हो तो जाम्बोजी आपका उत्तर सही नहीं होगा, जाम्बोजी गलत हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है क्या। हाँ, जहां लोक देवता शब्द दे रखा हो वहां तल्लीनाथ जी ही करे, अगर लोक देवता ना दे रखा हो, लोक संत दे रखा हो तो आप जाम्बोजी करें, क्योंकि जाम्बोजी संत है। और ध्यान रखना, हाँ जाम्बोजी संत है और आपकी तल्लीनाथ जी क्या है, तल्लीनाथ जी लोक देवता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ रौनक मेरा सर मेरा नाम लो, ले लिया बेटा आपका नाम है ना। हाँ एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी। तो यहाँ पर आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो, देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ कमेंट आ रहा है, आप देख रहे होंगे, वेरी गुड, लोग कमेंट आ चुका है आपके बीच में है, तो आप देख रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ रौनक मेहरा जी आपका नाम ले लिया गया है, कोई बात नहीं, इधर देखो। नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपके सामने फिर से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है आपके बीच में आ चुका है, और इस मुद्दे पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूचना सहायक के लगभग 2700 पदों पर आपको क्या है अति शीघ्र एक भर्ती आने वाली है। इस भर्ती की बात करें, इस भर्ती को लेकर हमारे यहाँ ऑफलाइन बेच चलाने की बातें जारी हो रही है, और इन बातों में के लिए पहले आपके लिए फ्री सेमिनार रखा गया है, जो कि गुरुवार को 24 नवंबर को आपके बीच में आयोजन किया जा रहा है इसका। और ये पाठशाला क्लासेज जयपुर में है, त्रिवेणी चौराहे की बात करें, गोपालपुर बाईपास, यहाँ पर आपके इसका क्या है आयोजन रखा गया है। तो बिल्कुल हाँ एक बार सभी साथियों को क्लास के लिंक को शेयर कर दो, देखिए फटाफट। हाँ एक बार सभी साथियों को क्लास के लिंक को जो है शेयर कर दो, सभी शेयर क्यों नहीं करते भाई, एक बार सभी साथी क्लास के लिंक को शेयर करो, और शेयर करने के बाद जितने साथी जुड़े हुए हैं लाइक कर दो। देखिए ये आपके सामने एक बहुत प्यारी सी फोटो आपके सामने आ चुकी है, आप अगर पहचान सको तो बताओ ये कौन से लोक देवता है। फिर से एक नए लोक देवता की ओर आगाज कर रहे हैं अपन तल्लीनाथ जी के बाद में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो लोक देवता है इनका नाम है हरि राम जी। ध्यान रखना, हरि राम जी महाराज की बात कर रहे हैं, हरि राम जी महाराज। हाँ हरिराम जी महाराज के बारे में आपने सुना तो होगा ही कि सांप रिपम्बी पर डेरो दे दियो हरिराम जी, हाँ थोरारी धरती रे मैंने वाचो है हरिराम जी, सांप रिपम्बी पर डेरो दे दियो हरिराम जी, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। ऐसा आपने सुना है तो ये भाई हरिराम जी महाराज है, तो हरिराम जी के चरणों में पहले तो नमस्कार और हरिराम जी को राधे राधे। और अब अपन बात करते हैं आगे, इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हरिराम जी महाराज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो आपको पता होगा सबसे पहले अपन किसके बारे में चर्चा करते हैं, हमेशा ही सबसे पहले अपन सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में किसकी चर्चा करते हैं, जन्म की। बताओ हरिराम जी महाराज का जन्म कब हुआ था, तो यह आप ध्यान रखना विक्रमी संवत 1959 की बात करें, और 1959 के अलावा ईस्वी सन की बात करें तो 1902 ईस्वी में आपके क्या हुआ था, ये हरिराम जी का जन्म हुआ। यानी बहुत पहले की बात नहीं है, 100-120 साल पहले की बात है। हरिराम जी जोरडा सर्प रक्षक देवता, बिल्कुल अभी देखो बात कर रहे हैं। हाँ अभी बात करने वाले, एक बार सभी साथियों को जोड़ो तो सही भाई। यहाँ पे जन्म स्थान के बारे में बात करें कि बताओ जन्म स्थान कौन सा है, अरे जन्म स्थान है जोरडा। जोरडा कहां पर पड़ता है, जोरडा के पास में एक गांव पड़ता है चाऊ, तो जोरडा प्रॉपर आपका क्या है नागौर जिले में पड़ता है, और चाऊ नागौर में आपके इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बिल्कुल ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ जोरडा नागौर में इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान की बात कर ली अपन ने, और 1959 विक्रमी संवत और 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या था गुरुजी, पिताजी का नाम था राम नारायण जी। क्या नाम था, राम नारायण जी की बात करें तो राम नारायण जी इनके क्या थे, पिताजी थे। जबकि बात करें इनकी माता जी का नाम क्या था, अरे माता जी का नाम था चांदनी देवी। क्या नाम था, चांदनी देवी जो है, ये चांदनी देवी इनकी माता जी का नाम है था भाई। ये बात आपको अच्छे से पता चल गया, हाँ गुरुजी पता चल गई यहाँ तक तो। अच्छा आगे बताओ, देखिए आगे इनके बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना इनके गुरुजी का नाम क्या था, इनके गुरुजी का नाम था भूरा। क्या नाम था, भूरा। इनके गुरुजी का नाम था भूरा राम, कह सकते हो। तो भूरा राम जी जो है, ये भूरा राम जी इनके आपके गुरुजी हुआ करते थे। अच्छा ये बात है क्या, हाँ यही बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको पूछा जाए कि हरिराम जी के बारे में देखो, ध्यान रखना एक बात, ध्यान रखना आप कि हरिराम जी जो है, हरिराम जी ने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया। कितने प्रकार के, हरिराम जी ने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया। ओहो गुरुजी इतने नियम कैसे पालन कर लिया, हाँ कर लिया भाई, नियमों का पालन किया। बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नियमों का क्या किया है, पालन किया है भाई, नियमों का पालन किया। कितने प्रकार के, 84 प्रकार के नियमों का पालन किया। बात समझ रही कि 84 प्रकार के नियमों का क्या किया है, पालन किया है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इधर देखो
नेक्स्ट अपन और बात करें इसमें, और क्या बात करेंगे जी? देखो यहां पर 84 प्रकार के नियम की बात होगी। देखो दशनाथ की संप्रदाय में 36 नियम, विष्णु संप्रदाय में 29 नियम, चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम, लेकिन हरिराम जी ने खुद कितने नियमों का पालन किया? ये 84 प्रकार के नियमों का पालन किया है। इतने खतरनाक जो लोक देवता हुए वे हरिराम जी हुए, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये चित्र देखो यहाँ पर है, ये आपके चरण कदम है, ध्यान रखना। आपके कमल का फूल है और यहाँ पर सांप आपको दिख रहा होगा, और ये सांप के बिल के ऊपर, बम्बी के ऊपर ये जो है आपको क्या बना हुआ? मंदिर इनका बना हुआ है। अभी आगे इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखो देखो नेक्स्ट आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके हरिराम जी महाराज का एक भव्य सफर। हाँ, हरिराम जी महाराज का धोरडा धाम का भव्य जो मंदिर है आपके सामने स्थित है। इस मंदिर में आप सबसे पहले हरिराम जी को नमस्कार करें और अपनी सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप नौकरी की अरदास करें, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। बिल्कुल, इधर देखो मैं बात करूं हरिराम जी का प्रमुख मंदिर, ये किसका मंदिर है भाई? ये हरिराम जी का। हरिराम जी का क्या है? हरिराम जी का प्रमुख मंदिर है साहब। अच्छा, प्रमुख मंदिर क्या? हाँ, मानिए प्रमुख, ठीक है, प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर है कहां पर? तो आपको मैं बता दूं, यह आपके जोरडा में है। कहां पर है? जोरडा में है। जोरडा कहां पर पड़ता है गुरु जी? जोरडा तो नागौर में पड़ता है। पास में कोई बड़ा गांव है? हाँ, चाऊ गांव पड़ता है, बड़ा गांव, ठीक है क्या? हाँ, वैसे छोटे छोटे गांव है, बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रहे, हरिराम जी के मंदिर में, हरिराम जी के मंदिर में, ध्यान रखना, मंदिर में, यहाँ पर मैं इन्वाइटेड, मंदिर में सांप, सांप की सांप की बम्बी, सांप की बम्बी, और बम्बी का मतलब होता है बिल, ठीक है? सांप की बम्बी व चरण कमल, व चरण कमल की, चरण कमल की चरण कमल की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, बात समझ आ गई क्या? हाँ, पूजा की जाती है चरण कमल की। यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। सांप की बम्बी, मैंने अभी आपको गीत गा कर सुनाया था कि सांप री बम्बी रे ऊपर डेरो दे दियो हरिराम जी, यानी सांप री बम्बी रे ऊपर डेरो दे दियो हरिराम जी, ढोरारी धरती बरे बासो ले लियो हरिराम जी। तो सांप री बम्बी यानी सांप को बिल है था, और यानी सांप के बिल के ऊपर आपके हरिराम जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, और इसी बिल की यहाँ पर पूजा की जाती है, और आपके चरण कमल की पूजा की जाती है। चरण कमल यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपके चरण कमल, ये आपको दिख रहा होगा, ये चरण कमल की, और ये सांप की बम्बी की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है रे। हाँ ठीक है गुरु जी, मान लिया। लेकिन बताओ यहाँ पर मेला लगता है क्या गुरु जी? हम तो मेले में जाना बहुत पसंद करते हैं, और अगर किसी मंदिर में मेला ना लगे, ऐसे मंदिरों को हमें मत बताया करो, लेकिन मेला जहां पर भी लगे वहां पर हमें बता दिया करो। रवि सांगरिया मंदिर सारा प्रमुख लग गया मन, तो सही बात है नहीं सर? हाँ, मंदिर बहुत प्रमुख है, ठीक है ना? देखिए आदित्य मिश्रा को ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है ना? अभी कर दो तुरंत ही, आदित्य मिश्रा को करवा दो तुरंत ही, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट तुरंत पे तुरंत ट्रीटमेंट हो जाए ना, फिर ये बहुत बढ़िया रहेंगे। फिर ये रोते फिरेंगे, कभी कहीं पर मैसेज करेंगे, कभी कहीं पर कॉल करके बोलेंगे हमें ब्लॉक हटाओ वापिस। हाँ, कर दो इसको, आदित्य मिश्रा को टिका दो ब्लॉक। मेला जो है इनका, मेला आपसे पूछा जाए कब लगता है, तो श्रावण, और एक लगता है आपके कब? श्रावण और भाद्रपद मास में, 2 महीने, 2 मेले लगते हैं यहाँ पर। शुक्ल पक्ष की नवमी को कब लगते हैं? शुक्ल पक्ष की पंचमी को, सॉरी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। मैं इस मेले में कई बार गया हूँ। सावन में छोटा मेला लगता है, भादवा में आपके क्या है? बड़ा मेला लगता है। क्या वॉइस है सर जी? समझ में कुछ यहाँ पर? अच्छा, मतलब उनकी बात करूंगा ना, शुरू में, हेलो जी। अरे जोरडा गांव चुरू में नहीं है, जोरडा नागौर में है। अंतिम जो जोरडा गांव तो नागौर में पड़ जाता है, चाऊ के पास वाला। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, लालगढ़ जो है आपका, लालगढ़ अंतिम चुरू सीमा में रहता है। उधर आपके जोरडा की बात करें, या फिर पास में और कौन सा गांव रहता है आपका? चऊ, चऊ रहता है। या इधर की बात करें तो आपके मेन सर जो है, मेन सर बोसेरी, ये छोटे छोटे गाँव रहते हैं वहां पास में, और वो सारे के सारे आपके नागौर का पार्टीशन आ जाता है। और उधर थोड़ा सा आगे चलते ही बीकानेर का पार्टीशन शुरू हो जाता है, बताइए आपको? हाँ, और इधर आपके जोगल सर है, इधर आपके लालगढ़, ये वाले जो गांव पड़ते हैं ये आपकी कौन सी सीमा में? शुरू की सीमा में रहते हैं। तो आप ध्यान रखें, झोरडा नागौर की सीमा में।
ठीक है, यहाँ पर आपके श्रावण और भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को क्या लगता है, मेला लगता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, एक बार सारा साथी एक बार शेयर करते हुए थोड़ा पानी पी लो, बोलो टाइम मुझे खाना पटाता पटाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह मंदिर भी आपके सामने जो है, ये भी किसका है, हरिराम जी का मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। हरिराम जी का एक बहुत भव्य सा मंदिर आपको दिख रहा है। और इसके बारे में ध्यान रखना, हरिराम जी के मंदिर में, लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, हरिराम जी के मंदिर में, के मंदिर में जहरीले जीवों, जहरीले जीवों, जीवों के दंश का इलाज तथा सरपदंश, सरपदंश का इलाज मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से किया जाता है, माध्यम से किया जाता है। और विशेष बात ध्यान रखना, हरिराम जी के जो मंत्र है, ये हरिराम जी के मंत्र क्या कहलाते हैं, हरिराम जी के मंत्र, तो हरिराम जी के मंत्र कहलाते हैं आपके कांटा, क्या कहलाते हैं, कांटा कहलाते हैं। ठीक है क्या, हरिराम जी के मंत्र क्या कहलाते हैं, कांटा कहलाते हैं। जैसे देखो, आपको पूछा जाए भाई हरिराम जी आपकी जो क्या करते हैं, मंत्र यानी झाड़ा लगवाते हैं ना आप, झाड़ा, झाड़े के माध्यम से यहाँ पर इलाज किया जाता है आपके जहरीले जीवों का और सर्पदंश का। जबकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे बाबू जी के जो मुंह पे वो आयुर्वेद के माध्यम से सर्पदंश का इलाज करते हैं, गोगा जी के मुंह पे जो है वो आपकी जहर जो है, मुंह से जहर चूस कर आपके क्या करते हैं, इलाज करते हैं। जबकि यहाँ पर आपके किसके माध्यम से, झाड़ा के माध्यम से भी, मंत्रोच्चारण के माध्यम से आपके करते हैं। और हरिराम जी के मंत्र जो है कांटा कहलाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले लोक देवता की ओर, भूरिया बाबा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अपन बात करें, ये है आपके कौन से बाबा, ये है आपके भूरिया बाबा। ठीक है क्या, ये भूरिया बाबा आपको दिख रहे होंगे। भूरिया बाबा की अपनी चर्चा कर लेते हैं। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, देखो भूरिया बाबा के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। भूरिया बाबा, ये भूरिया बाबा आपको पूछा जाए, बताओ भूरिया बाबा जो है ये आपके किसके रूप देवता है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर भूरिया बाबा, तो ये आपके किसके हैं, मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के आराध्य देवता, आराध्य देवता। गोडवार जो क्षेत्र है वहां के मीणाओं के विशेष रूप से क्या है, रवि संग्रह कहता है कि श्री राम जी के मंदिर में गोल गोल सांप जल में क्या रखा, एक बार जितने साथी है फटाफट एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, देख क्लास को ना, कोई बात। मीणा जनजाति का राज्य देवता, और ध्यान रखना मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग, जनजाति के लोग भूरिया बाबा की, भूरिया बाबा की, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसमें नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है क्या, भूरिया बाबा की क्या नहीं खाते, झूठी कसमें नहीं खाते हैं रे। अच्छा गुरु जी ये बात है क्या, हाँ झूठी कसम नहीं खाते रे। ठीक है, देखो इनके आपको पूछा जाए इनके मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो इनके मुख्य मंदिर, इनके मुख्य मंदिरों में ध्यान रखना दो मंदिर है। नंबर एक आपको पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये नंबर एक है अरनोद में। और अरनोद कहाँ पर पड़ता है, तो अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है, अरनोद पड़ता है आपको प्रतापगढ़ में, यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है। और नंबर दो जो है ये आपके कहाँ पर पड़ता है, ये नान रेलवे स्टेशन के पास में है। ठीक है क्या, नान है रेलवे स्टेशन के पास, स्टेशन के पास में है, नान रेलवे स्टेशन है के पास। और नान रेलवे स्टेशन के पास अगर बात करें तो ये नान रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ता है, पहली बात तो नान रेलवे स्टेशन ये पड़ता है आपके पाली में। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, पाली में। इसके पास में कांदिला या, कांदिला या चोटीला पहाड़ी
चोटीला पहाड़ी सिरोही खिचिमाम जो है आपकी ये आपका मंदिर है पड़ता है। ध्यान रखना नान रेलवे स्टेशन पाली में है लेकिन मंदिर कहाँ पर है, सिरोही खिचिमाम में है, तो ये बात आप जरूर रखें। हाँ भूरिया बाबा कोई कहते हैं अपने गौतमेश्वर बाबा, ये लिखवा देता हूँ भाई, ये आप गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर बाबा या इन्हीं को कहते हैं गौतम बाबा। ठीक है, गौतम बाबा एक ही बात, गौतम बाबा, गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा एक ही बात है। ठीक है, एक बार सभी साथी लाइक कर दो और शेयर कर दो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ। कई बार क्या होती है पीडीएफ करेक्ट हो जाती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि आपको कोई दिक्कतें ना आए। नेक्स्ट अपन भूरिया बाबा की बात करें तो भूरिया बाबा के बारे में अगले इनके मंदिरों के बारे में अपन बात कर ली कि दो इनके प्रमुख मंदिर है और इन्हीं मंदिरों में आपको क्या लगते हैं, इनके प्रमुख मेले भी लगते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं। पहले ये अपन बात करें कौन से मेले की, अरनोद की बात करें। अरनोद आपका कहाँ पर पड़ता है बताओ, अरनोद पड़ता है आपका प्रतापगढ़। कहाँ पर पड़ता है, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, अरनोद पड़ता है आपका प्रतापगढ़। ठीक है क्या, हाँ अरनोद प्रतापगढ़, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, मेला लगेगा। इस अरनोद प्रतापगढ़ को कहते हैं आदिवासियों का हरिद्वार। क्या कहते हैं, आदिवासियों का हरिद्वार। मतलब आदिवासियों का हरिद्वार आपको पूछा जाए किसे कहा जाता है, आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है अरनोद प्रतापगढ़। जबकि मैं यहाँ पर एक बात आपको नोट लगा और लिखवा दूं कि आदिवासियों का प्रयागराज आपको पूछा जाए किसे कहा जाता है, मीणाओं का प्रयागराज जो है किसे कहा जाता है, ये रामेश्वरम धाम। आगे लास्ट नोट करके लिखा दूंगा, पहले यहाँ पर देखो। यहाँ पर आपसे पूछा जाए मेला कब लगता है बताओ मेला, तो ये मेला आप ध्यान रखना ये लगता है आपके वैशाख शुक्ल, वैशाख है शुक्ल शुक्ल पक्ष की एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक यहाँ पर आपके क्या लगता है, मेला लगता है। जबकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ एक बात और बता दूं आपको कि ये आपके ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया या फिर मुख्य मेला किस दिन लगता है, मुख्य मेला, ये जो मुख्य मेला होता है ये मुख्य मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको मुख्य मेला होता है। बाकी आपके लंबा चलने वाला ये मेला मैंने आपको बता दिया है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखना आपको पूछा जाए यहाँ पर, दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या पूछी जाए कि मीणा जनजाति का जो लक्ष्मी मेला इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मीणा जनजाति का, मीणा जनजाति का, मीणा जनजाति का लक्ष्मी मेला, मीणा जनजाति का लक्ष्मी मेला जो है ये लक्ष्मी मेला किसे कहा जाता है, तो यह इससे कहा जाता है लक्ष्मी मेला इसे कहा जाता है। नोट लगा कर एक बिंदु लिखे, नोट नोट। राजस्थान का लक्ष्मी मेला किसे कहा जाता है, राजस्थान का, राजस्थान का लक्ष्मी मेला, तो ये राजस्थान का लक्ष्मी मेला आपकी ध्यान रखना ये कहा जाता है आपके केला देवी मेले, इसे कहा जाता है केला देवी मेला। और केला देवी मेला अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये केला देवी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपको लगता है करौली में। कहाँ पर लगता है, करौली में त्रिकुट पर्वत पर लगता है। और कब लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखें चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये आपको क्या लगता है, मेला लगता है। जबकि मैं आपको एक बात को नोट करवा के इस पर लिखवाना चाहता हूँ कि ये बात भी आप लिख लो। क्या लिखो, यहाँ पर नोट लगा कर एक बात और लिखना, नोट नोट लगाना और लिखना कि बताओ कि मीणा जनजाति का जो है आपके प्रयागराज या मीणाओं का प्रयागराज जो है इसे कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज। तो मीणाओं का प्रयागराज आप ध्यान रखना ये कहा जाता है आपके रामेश्वरम घाट, इसे कहा जाता है रामेश्वरम घाट। तो रामेश्वरम घाट आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। ठीक है क्या, हाँ इसे तो कहा जाता है आपके क्या मीणाओं का जो है प्रयागराज, जबकि मीणाओं का हरिद्वार अगर ये आदिवासियों का हरिद्वार या स्पेशली यहाँ पर ये लिख लेना मीणाओं का। ठीक है क्या, मीणाओं का वे आदिवासियों का हरिद्वार, ये सभी का सम्मिलित है इसलिए मैंने आदिवासी नाम लिखवाया है, स्पेशल मीणाओं का नहीं। लिखो देखिए फटाफट लिखो, हाँ फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो देखिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे मंदिर की ओर। इधर नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा आपके सामने अगला, यही आपका गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा जिनकी बात कर रहे हैं, ये आपके फिर से आपके सामने हाजिर है। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा के बारे में बात करें तो ये आपके नंबर 2 वाला मंदिर है। ये कहाँ पर है, ये नान रेलवे स्टेशन, नान रेलवे स्टेशन। मैं आपको पूरा एकदम डिटेल दिखा देता हूँ। नान रेलवे स्टेशन आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पाली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पाली। लेकिन ध्यान रखना इससे 10 मील दूर,
से इससे कितना 10 मील दूर, कितनी मील दूर, 10 मील दूर, 10 मील दूर एक पहाड़ी पड़ती है, कौन सी, इसके 10 मील दूर पड़ती है चांदीला या चोटीला पहाड़ी, चोटीला पहाड़ी। और ये चांदीला या चोटीला पहाड़ी आपको पूछा जाए कि यह पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है। तो ये पहाड़ी आप ध्यान रखना, ये पौंसलिया शिवगंज, यानी कि पौंसलिया स्थान पड़ता है, पौंसलिया, पौंसलिया शिवगंज तहसील, शिवगंज तहसील सिरोही में आपकी ये स्थान पड़ता है। तो यहाँ पर ये आपका प्रमुख जो है मंदिर बना हुआ है, ये बात जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जाए यहाँ पर इस मंदिर में जो है विशेष बात क्या है, इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में वर्दीधारी, वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसलिए कोई महिला जो है अपराध करके अगर इस मंदिर में घुस जाए तो वर्दीधारी पुलिस वाले यहाँ पर नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, और ध्यान रखना यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए बताओ मेला कब भरता है, तो यहाँ पर मेला भरता है आपका 13, 14, 15 अप्रैल को। और कई बार वैशाख पूर्णिमा जो है ये इसी समय मौके पर पड़ती है। और एक विशेष बात ध्यान रखना, सुकड़ी नदी के तट पर स्थित, सुकड़ी नदी के तट पर, सुकड़ी नदी के तट पर क्या है, तट पर आपके स्थित है ये मंदिर, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। और सुकड़ी नदी की बात करें, सुकड़ी नदी के उपनाम भी है, इसे इसे गंगा पातित, गंगा पातित या गंगा की पावनी, गंगा नदी की, गंगा नदी की पावनी नदी भी इसे कहा जाता है, पावनी नदी, ये भी ध्यान रखना, पावनी नदी से कहा जाता है। और विशेष बात, आदिवासी मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों के की अस्थियां विसर्जित करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां, ठीक है, समझ गए ना? अपने पूर्वजों के यहाँ पर क्या करते हैं, अस्थियां विसर्जित जो है कौन करते हैं, मीणा जनजाति के लोग करते हैं। गंगा की पावनी, देखो पावना तो आप सब जानते हो, लेकिन ये पावनी है, ठीक है क्या? हाँ, ये पावनी है, ये पावना पावना नहीं है, ठीक है क्या? एक बार सभी साथी क्या है शेयर कर दो, देखिए शेयर कर दो, सारे साथी शेयर कर दो, देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आज अपन लेकर तो और भी बहुत सारे लोग देवता आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सभी बच्चों का मन जो है भर गया है पढ़ने से। अब मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेनी चाहिए, आपकी क्लास 1 घंटा ही या फिर आपकी होगी। मुझे लगता है थ्योरी में आप ज़्यादा बोर हो जाते हो, तो थ्योरी में बोर हो जाते हो तो आपकी मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर ही ले आते हैं, क्यों? हाँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ठीक रहेंगे आपके लिए, थ्योरी आपके लिए काम की बात नहीं। चलो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ थोड़ा सा, ये अपनी एक महत्वपूर्ण बात के बारे में आप ध्यान दें, ये कुछ महत्वपूर्ण बात है आपको बता दूँ, बाकी आप किसी को अपने अड़ोस पड़ोस में बता देना, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ध्यान देना, ये CET के लिए अपना बैच जो है प्रारंभ हो रहा है, और इसका भी मात्र 2499 रुपये जो है आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है रेट रखी गई। पाठशाला अभी मैंने आपको बताया था 17, 18, 19 तारीख को ये बैच प्रारंभ हुआ था, और इस बैच का जो लाइव फ्रॉम अगर क्लासरूम आप लेना चाहते हो मात्र 2499 रुपये। पाठशाला ऐप को डाउनलोड करें और आराम से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सर नोट्स बना रहे हैं हम, बीच में मत रोको, सर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? मम्मी करो टेंशन ना दो, फोन रोका, ठीक है? कोशिश करा 2, 4, 5 मिनट और देख लेना, टेंशन ना दो। कभी संगरिया इनमें भी भीड़ आती है, भीड़ आती है, लेकिन लाखों की संख्या में वहां पर क्या है लोग इकट्ठे होते हैं।
इसलिए हो सकता है कि उनको कहा जाता हो भीड़ तो आती है इतनी, लेकिन कैला देवी में ज़्यादा भीड़ होती होगी इसलिए उनको कहा जाता हो, या पहले इनका ज़्यादा क्रेज नहीं रहा होगा, कैला देवी का पहले से क्रेज रहा होगा और पहले वहाँ पर क्या लगता होगा, पहले से ही बहुत पहले से आपको क्या लगता होगा, बहुत बड़ा मेला जो है लगता होगा, इसलिए कहा जाता होगा। ये किताबों में जो चीज़ बस वही रही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में भाई। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। हो जाओ।